सुभाई पटेल आज दूसरी मैच जरूर हारे पर उनके ऊपर से लगातार 2 मैच यहां पर हार चुके हैं। लगातार 2 मैच हारना जय भाई कुछ मुश्किल भरी बात जरूर हो सकती है इस टूर्नामेंट में पंचनाथ बुल फाइटर के लिए। पर पंचनाथ की बात करें तो अभी तक एचपीएल का जो भी एक बैकग्राउंड रहा है उसके ऊपर पंचनाथ काफी सक्सेसफुल टीम रही है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वो बात को हसूभाई पटेल आगे निश्चित रूप से जरूर हमको दिखाएंगे। ओके आवा दियो मित्र, नवो बोल आपो मित्र। अमित भाई नवो दड़ो आपो, बीजो आपो मित्र। वेलकम टू हमारे साथी स्कोरर यहाँ पर हर्षिल कवैया, जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच यहाँ पर हर्षिल कवैया। अब यहाँ पर गेंदबाजी लेकर मुन्ना भुआजी अगली बल्लेबाजी के लिए वहां पर अजीत अड्डा के साथ जरूर। दोनों जय भाई पाटा प्लेयर के रूप में जरूर वहां पर मुन्ना भुआ और अजीत अड्डा। अभी फिलहाल का जो परफॉर्मेंस देखे, अभी हालांकि इसी ग्राउंड पे एक पिछले 1-2 महीने पहले एक टूर्नामेंट हुई थी। मुन्ना भुआजी ने यहाँ पे एक लंबा स्कोर 10 ओवर की मैच में मुन्ना भुआजी ने 160-70 रन बनाए। दिनेश भाई ये कोई छोटा स्कोर नहीं है किसी भी पर्सनल बल्लेबाज के लिए 160-70 रन बनाना ये ग्राउंड पे। सही बात है जय भाई, लेकिन वो दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट था, ये रात्रि प्रकाश टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट है। पर मुन्ना भाई का तो क्या ही कहना, मेलोडी माँ के भक्त है और बुआ जी अगर रात को उनको गेंद दिखने जाएगा मेलोडी माँ का नाम लेके अगर लंबा छक्का लगाए तो देखना होगा। पर यहाँ पे पहली गेंद डालते हुए नीलेश मोरी, पहली गेंद को स्वीप बनाकर खेलने की कोशिश वहां पर, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से नीलेश जोन एक तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज यहां पर इस टूर्नामेंट में जरूर। अगली गेंद लेकर आस्था एवेंजर्स की ओर से। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए। फिर से अच्छी गेंद वहां पर, लगातार अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन आस्था की ओर से, लेकिन अनस्टॉपेबल इनिंग की ओर से वहां पर अजीत जरूर कुछ बंद कर बल्लेबाजी, खुलकर बल्लेबाजी कर नहीं पाते वहां पर। फिर से तैयार, ऑफ नंबर ज्यादा बाहर, निश्चित वाइड वहां पर। अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पहला रन एक्स्ट्रा के रूप में यूनिक को मिलने वाला इस टूर्नामेंट में एचपीएल सीख के रूप में इस टूर्नामेंट का आयोजन। इस टूर्नामेंट में दिनेश भाई अगर कोई भी बल्लेबाज सफल करता है तो वाइड का जो लाइन है वो खुल जाता है, पर नीलेश मोरी काफी बाहर चले गए और वाइड के रूप में फिर से नीलेश मोरी तैयार। अजीत अड्डा उठा के खेल दिया है और देखना होगा यहाँ पे रघु रबारी वहां पे विकेट का चयन करते हुए वहां पे नीलेश मोरी। अजीत अड्डा जो काफी अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे गेंदबाज है, एक ऑलराउंडर का विकेट लेते हुए। आखिर में वहां पर सही लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करने की वजह से वहां पर सफलता हासिल करते हुए अजीत वहां पर गेंद को मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से, यानी कि थोड़े से सर्कल के लाइन पर फील्डर थे उसके ऊपर से वहां पर गेंद को भेजना चाहते थे, सही तरह गेंद को टाइम नहीं कर पाए वहां पर, यानी कि अपनी गलती का नुकसान भुगतना पड़ा। आखिर में आउट वहां पर 1 रन पर। पहला विकेट जरूर यूनिक को यहां पर लगने वाला। अब नए बल्लेबाज के रूप में हरपाल और हरपाल सिंह तो दिनेश भाई वही प्लेयर है ना जो बच्चों को सांदीपनी में कोचिंग देते हैं, और अब इस बार कोच एक प्लेयर के रूप में जब पिच के ऊपर उतरा है तो एक एग्जाम्पल सेट करना भी उनके लिए बना रहेगा। और हरपाल सिंह पटियार, हरपाल एक जुनूनी खिलाड़ी के रूप में जरूर वहां पर अपने कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं जय भाई।
अपने पर पूरा भरोसा रखते हैं हरपाल। मैंने काफी बार देखा है हरपाल पटियार को। अब यहाँ पर हरपाल ऑफ स्टंप पर गेंद को धीरे से कवर पर मोड़ा, फील्डर वहां पर बढ़िया फील्डिंग, लेकिन दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन हासिल करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। जहां तक जय भाई फील्डिंग पोजीशन यहां पर देखी जाए, 2 फील्डर सर्कल के बाहर, यानी कि आप अपनी फील्डिंग में कुछ बदलाव परिवर्तन करना चाहते हैं। भट्टी दीपक भट्टी के साथ गेंदबाज कुछ सलाह मशूरा करते हुए, यानी कुछ अपने अनुभव का इस्तेमाल वहां पर दीपक भट्टी की ओर से है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, दीपक भट्टी की पहले यहां पर नीलेश जोन क्रिकेट खेलते थे। दीपक भाई आपको मालूम होना चाहिए। फिर से उड़ाकर मारा, गेंद हवा में, फील्डर गुरबारी वहां पर, 2 फील्डर का बेच वहां पर। मुन्ना बुआ मुन्ना बुआ मुन्ना बुआ। जय भाई मैंने पहले ही आपको बताया था कि मुन्ना बुआ ने जो इनिंग खेली थी वो दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में खेली थी। नाइट टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पर। पाटा प्लेयर यहाँ पे आज शाम को मेरे को मुन्ना बुआ जी मिले, पर इतना कमाल नहीं पर दिखा पाए। पर फिर अब आने वाले बल्लेबाज जिनका इंतजार काफी लंबे अरसे के बाद, 1 साल के बाद, जिनको देखने के लिए हमारे प्रेक्षक उत्सुक है, और वो लकी राज। अभी आने वाला बल्लेबाज 45 नंबर की जर्सी रोहित शर्मा की जैसे बल्लेबाजी करके सूझबूझ भरे बल्लेबाज हरपाल सिंह पटियार और लकी राज झाला वहां पे चोपड़ी से ताल्लुकात रखने वाले प्लेयर अभी नीलेश। जय भाई, लकीराज भाई के बारे में मैं आपको बता दूं, लकीराज भाई काफी सालों से क्रिकेट खेलते। पहले वहां पर एकता 11 सुंदरी की ओर से खेलते थे। मैं काफी सालों से पहचानता हूं लकी भाई को, और एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे स्पोर्टमैन के रूप में लकीराज भाई। जहां तक लकीराज भाई का सवाल है, अब फिर से वहां पर अगली गेंदबाजी का सामना करें नीलेश जोन। सफल गेंदबाज, 2 सफलताओं के साथ वहां पर अगली गेंद करेंगे नीलेश मोरी लकीराज झाला के लिए। लकीराज झाला, ऑफ स्टंप पर गेंद ज्यादा बाहर जरूर वहां पर गेंद निकालते हुए है, लेकिन मेरे ख्याल से बल्लेबाज वहां पर गेंद को खेलने के लिए थोड़े से आगे निकले थे, उसकी वजह से वहां पर अंपायर गेंद को जरूर सही डालते हुए। पिछली 2-3-4 दिन पहले जो मियानी में जय भाई नाइट टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया था, वहां पर मैं मैच देखने गया था। वहां पर लकीराज झाला ने अकेले अपनी टीम को जीत देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वीरू मामा वहां पर, वीरू मामा की गलती की वजह से वहां पर जरूर अपनी टीम की नहीं पार लगा पाए थे लकीराज झाला। अब पीछे तैयार, गेंदबाजी में परिवर्तन आस्था की ओर से। रामदेव सिंह जी मित्रों, भगीरथ वहां पर अगले गेंद करेंगे लेफ्ट आर्म ओवर्दी, सामना करेंगे हरपाल पटियार। भगीरथ सिंह झाला जो कि हमारे सापकड़क से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी, वहां पर भगीरथ सिंह झाला। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 2 रन। फिर से अगली गेंद करेंगे भगीरथ सिंह। पहली गेंद अच्छी गेंद को धीरे से मोड़ा, वहां पर सम्मान के साथ गेंद को खेलते जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील करे। जय भाई, दीपक करोत्रा मेरे ख्याल से पुराने गेंद में गेंदबाजी करते हैं, उसकी वजह से वहां पर कप्तान दीपक करोत्रा को पीछे गेंदबाजी के लिए रखते हुए आस्था की ओर से फिर से अगली गेंद करेंगे रिवर्स बनाकर वहां पर हरपाल पटियार 1 बाउंस चौका, यानी कि शानदार चौका वहां पर। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। जय भाई, आस्था 11 में एक उभरते हुए खिलाड़ी रेवड़ी यानी कि विवेक प्रजापति, उसके बारे में मैंने सुना है, देखा नहीं है। आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए रेवड़ी यहां पर। अच्छी गेंद वहां पर, और एक अच्छी अपील यहाँ पे, एक अच्छा वहां पे यश भाई हल्की सी अपील, और मेरे ख्याल से तो वहां पे एक थोड़ा आवाज जरूर आया, पर देखना होगा दोनों अंपायरों का क्या डिसीजन होता है।
और यहाँ पे आउट देते हुए हरपाल सिंह पडियार को जाना होगा वापस। अंपायर का डिसीजन जो भी है वहां पे दोनों हमारे अनुभवी अंपायर और उनका विरोध करना इस टूर्नामेंट का विरोध करने जैसा होगा। हरपाल सिंह आउट तो होता है और वहां पे आउट वहां पर हरपाल पडियार आखिर में, यानी कि लगने वाला जल का अब भगीरथ सिंह झाला को मिलने वाली पहली सफलता अपने लिए, अपनी टीम के लिए वहां पर। और दिनेश भाई हमने कल भी देखा था कि अगर थोड़ा बहुत भी एज लगे तो कल जैसे हरदेव सिंह जडेजा ने एक छोटा सा एज लगा तो बिना अंपायर के सामने देखे जैसे निकल गए थे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया था, वो इस टूर्नामेंट में सभी प्लेयरों से हमारी अपेक्षा है और ऐसा आगे भी देखने मिलेगा। सही बात है जय भाई, उम्मीद रखते हैं क्रिकेट को आगे ले जाना है, क्रिकेट को सही तरह खिलाना है तो जरूर यहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप इज द हार्ट ऑफ क्रिकेट। अब आए हैं केतन भाई છે ને મિત્રો, ओके केतन ठाकुर वहां पर नए बल्लेबाज के तौर पर। मजेठिया उड़ाकर मारा गेंद हवा में, फील्डर वहां पर, गेंद के दो फील्डरों के बीच गेंद वहां पर, गेंद भी गिरी और सीमा रेखा के बाहर चौका वहां पर। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन, जो कि पारी का यहाँ पर दूसरा ओवर जरूर जारी। आओ हमारे साथी स्कोरर योगेश झालरिया जरूर यहाँ पर मौजूद है और साथ में मुन्ना पंचास्त्र भी इस मैच का लाइव स्कोरिंग करते हुए। अब पीछे तैयार भगीरथ सिंह सामना करेंगे केतन मजेठिया वहां पर। केतन मजे बैट का किनारा लेकर वहां पर सीमा रेखा के बाहर, लगातार 2 गेंदों में 2 चौके। इस 2 चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन जरूर यहाँ पर। पारी का दूसरा ओवर 3 विकेटों के नुकसान पर 14 रन पर 3 विकेट जरूर यहाँ पर यूनिक की ओर से। थोड़ी सी मुश्किल में जरूर यहाँ पर यूनिक, लेकिन जहां तक लकीराज जी झाला की बल्लेबाजी का सवाल है, एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर जरूर लकीराज जी झाला। भगीरथ सिंह की गेंद, कितने वहां पर गेंद को धीरे से मोड़ा है, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील करे, यानी कि ओवर की भी समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और दिनेश भाई हम आपको जरूर बताना चाहते हैं कि इस यहाँ आस्था एवेंजर्स के कप्तान और ओनर के रूप में दिव्यांग भाई पटेल, हालांकि उनके पिताजी की तबीयत आज जरूर थोड़ी नादुरुस्त है और हम दूधमलिया हनुमान जी और मेलडी मां से प्रार्थना करेंगे कि जशु भाई पटेल जल्द से जल्द रिकवर करे और हमारे बीच, हलवत के बीच उनका हाजिर रहना उतना ही जरूरी है। तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी नादुरुस्त हो और तबीयत उनकी स्वस्थ हो। आपके साथ तो दिनेश भाई जशु भाई पटेल काफी सालों से रह चुके हैं। सही बात है जय भाई, जशु भाई पटेल एक हलवद के होनहार, यानी कि हलवद की सोच रखने वाले एक अच्छे उद्योगपति के रूप में जरूर यहाँ पर, और हमें जरूरत भी उसकी वजह से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो और हमारे बीच, हमारे साथ यहाँ पर आए और हमारा हौसला बढ़ाए। अब फिर से जॉन यहाँ पर अगली गेंद करेंगे। स्कोर भी रुका हुआ 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मेरे ख्याल से पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं जरूर यहाँ पर बल्लेबाज की ओर से, बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं करना चाहते लकीराज झाला। अगली गेंद करेंगे वहां पर, अच्छी गेंद को धीरे से मोड़ा है, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील करे, यानी कि 1 रन जरूर। लकीराज झाला अपना मेरे ख्याल से पहला रन जरूर वहां पर लकीराज की ओर से। स्कोर अभी रुका हुआ 15 रन। अब टाई पर केतन मजेठिया, जो कि मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में पहली बार जरूर खेलते हुए केतन मजेठिया। अच्छी गेंद धीरे से मोड़ दिया, लेकिन जब तक मिड ऑफ फील्डर वहां पर गेंद के पीछे रघुरबारी गेंद को फील करे, यानी कि 1 रन जरूर वहां पर। और लकी भाई का आप पिछला जो परफॉर्मेंस देखे, 258 मैच खेले क्रिक हीरोज पे और 3778 रन बना दे और 256 विकेट, काफी बढ़िया उनके पास अनुभव है। ऐसे ही मैच उन्होंने काफी जीता है, तो देखना होगा आज फिर से नीलेश मोरी का सामना करेंगे लकी।
लकीराज जाला ने फिर से कवर पर मोड़ा, लेकिन एक्स्ट्रा कवर फील्डर जरूर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील करते हुए सिंगल रन निकालकर अपनी स्ट्राइक को रोटेट करते हुए वहां पर मेरे ख्याल से लकीराज भाई केतन मजेठिया को ज्यादातर गेंद खिलाने की कोशिश में वहां पर, क्योंकि लकीराज भाई को मालूम है इस मैच में, इस टूर्नामेंट में रहना जरूरी वहां पर लकीराज भाई के लिए। केतन मजेठिया ने उड़ाकर मारा है, यानी कि शानदार सिक्सर यहां पर। और ये लगने वाला लंबा लंबा छक्का केजन मजेठिया, और इस लकीराज जाला और केतन मजेठिया को आप पटकी हुई गेंद डालेंगे तो बाहर लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं ये दोनों बल्लेबाज। केतन मजेठिया एक पिच हिटर के रूप में जरूर यहां पर आज बल्लेबाजी के लिए अपने व्यक्तिगत 15 रन 5 गेंदों में 2 सिक्सर और 1 चौके के साथ वहां पर केतन मजेठिया 2 चौके 1 सिक्सर के साथ वहां पर केतन मजेठिया अगली गेंद का सामना करेंगे। राइट आर्म राउंडी अंपायर के बगल से वहां पर केतन ने गेंद को धीरे से मोड़ना चाहते, अपने पैरों में गेंद जाते, जब तक फील्डर वहां पर खुद गेंदबाज गेंद को फील्ड करे। काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पे नीलेश मौर्य के द्वारा अभी तक 11 गेंदे डाल चुके हैं और 11 ही रन खर्च करते हैं दिनेश भाई, 2 विकेट जरूर चटका चुके हैं ये बल्लेबाज और ये गेंदबाज नीलेश मौर्य मेरे तो काफी पसंदीदा प्लेयर में से एक है। आपका क्या कहना नीलेश मौर्य के बारे में? इस गेंद के बाद आप जरूर हमको प्रेक्षकों को जरा इनके बारे में बताएं। नीलेश मौर्य फिर से नीलेश मौर्य के गेंद को पीछे लेग स्टंप पर खेला है, फील्डर मौजूद, आसान सा कैच वहां पर, यानी कि नीलेश मौर्य को मिलने वाली तीसरी सफलता। अनस्टेबल इनिंग को लगने वाला यहां पर चौथा झटका, केतन मजेठिया आखिर में आउट, लगने वाला झटका यहां पर 23 रन पर 4 विकेट यहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते अब तक सही साबित होते हुए है, यानी कि आस्था एवेंजर्स जरूर सही साबित होते हुए इस टूर्नामेंट में जरूर यहां पर अब तक जो फैसला जो डिसीजन लिया था गेंदबाजी करने का यहां पर सही साबित होता हुआ। और इसी बीच हमारे बीच में विवेक भाई पटेल आस्था के ओनर के रूप में मुन्ना भाई पटेल और संजय भाई पटेल आते हुए हम उनका हार्दिक निमंत्रण और उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं। यहाँ पे 3 ओवर के बाद 23 रन 4 विकेट के नुकसान पे अनस्टॉपेबल यूनिक हर्षद भाई लोरिया जो हमारे एक अच्छे साथी मित्र और इस टूर्नामेंट में काफी हमेशा हमारे साथ सहयोग देते हुए हर्षद लोरिया, और हर बार अगर टूर्नामेंट में किसी भी प्लेयर को कभी भी इंजरी होती है तो यूनिक हॉस्पिटल हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहता है और काफी सारे लोगों को स्वस्थ बनाने में हमारा साथ और योगदान दिया है हर्षद भाई लोरिया। आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हर्षद भाई। गेंदबाजी में परिवर्तन जय भाई यश पटेल अपने कोटे का पहला ओवर लेकर और खुद कप्तान अब गेंदबाजी का जिम्मा अपने ऊपर लेते हुए, जो कि अब तक 64 मैचों में 73 विकेट ले चुके हैं यश पटेल। अच्छा यहां पर अपना एवरेज, अब यहां पर अगली गेंदबाजी करने के यश पटेल राइट आर्म ओवर थी गेंदबाजी के लकीराज जाला के लिए, पटेल गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर मोड़ा है, यानी कि 1 बाउंस चौका, फील्डर जरूर मौजूद थे, गेंद को नहीं रोक पाए वहां पर। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर अब फिर से लकीराज जाला अपने व्यक्तिगत 6 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए फिर से गेंद को रिवर्स ही बनाकर खेला, लेकिन अब तो फील्डर वहां पर जरूर मौजूद, सही तरह टाइम नहीं कर पाए वहां पर गेंद को, यानी कि गैप ढूंढने की कोशिश वहां पर लकीराज जाला की ओर से। अब फिर से लकीराज जाला सामना करेंगे यश पटेल, सामने छोड़ से गेंदबाजी राइट आर्म और वहां पर अंपायर के बगल से गुजरते हुए लकीराज अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद वहां पर बल्लेबाज को खेलने के लिए पूरी तरह मजबूर करते हुए, यानी कि गेंद सही तरह टाइम नहीं कर पाए वहां पर, समझ नहीं पाए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, दीपक भट्टी के दस्तानों में। और एक जनूनी प्लेयर भी है यश पटेल, काफी वेरिएशन भी रखते हैं पर लकीराज भी कुछ कम नहीं है। यश पटेल फिर से
ऑफ नंबर फिर से गेंद वहां पर लगातार आज सही लाइन लेंथ के साथ यश पटेल। पहले गेंद पर जरूर एक चौका लगा था, थोड़ी सी मिसफील्डिंग की वजह से वहां पर, लेकिन पिछली 3 गेंदों में जरूर वापसी वहां पर लकी राज झाला की ओर से। अब फिर से अगली गेंद करेंगे राइट हम और वहां पर यश पटेल। ऑफ नंबर गेंद को एक्स्ट्रा कवर मुड़ा है, फील्डर वहां पर गेंद के नीचे, जब तक वहां पर डीप कवर एक्स्ट्रा कवर फील्डर वहां पर गेंद को फील करे, यानी कि 1 रन जरूर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन पारी का चौथा ओवर। करीबन 7 की एवरेज से बल्लेबाजी जरूर यहां पर देखने को मिलती हुई है। अच्छी गेंद वहां पर बैट का अंदरूनी किनारा लेकर किशोर वैष्णव अपने व्यक्तिगत 0 रन बनाकर वापस अपने पेविलियन में। आखिर में यश पटेल को मिलने वाली सफलता और दीपक भट्टी वहां पर एक अच्छे कैच को लपकते हुए 28 रन पर 5 विकेट 4 ओवर की समाप्ति के बाद जय भाई यहां पर काफी अच्छा कैच वहां पे आस्था एवेंजर्स की ओर से। दीपक भट्टी एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज जरूर है, पर एक अच्छा लेफ्ट हैंड पे कैच को लपकते हुए। अब तो मुश्किल में जरूर अनस्टेबल इनिंग, यानी कि अपने प्रमुख गेंदबाज का विकेट जरूर गवा चुके हैं। लेकिन जहां तक लकी राज झाला की बल्लेबाजी का सवाल है, लकी राज झाला देखते हैं नई बल्लेबाज के रूप में यहां पर कौन से बल्लेबाज को अगली बल्लेबाजी के लिए। और लकी भाई की बात करें तो उन्होंने ऐसे कई मैच है हलबत तालुका में, हर मोरबी डिस्ट्रिक्ट में जहां कहीं भी लकी भाई खेले हैं, उन्होंने अपने अकेले के कंधों के ऊपर इस किसी भी टूर्नामेंट में उन्होंने अपना प्रदर्शन अपनी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हैं, पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं वहां पर लकी राज भाई झाला। हर्षद भाई है ना मित्रों, बैट ओके। हर्षद यहां पर नए बल्लेबाज के रूप में जरूर। हर्षद कुनपरा वहां पर 115 मैच 11-11 रन, सही बात यहां पर। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए सफल गेंदबाज। अब यहां पर नितिन पटेल को गेंदबाजी का भार देते हो, अपने कोटे का पहला और लेकर नितिन पटेल सामना करेंगे लकी राज झाला। नितिन पटेल उठाकर मारा है, यानी कि 6 लंबा लंबा वहां पर। पहली गेंद खराब यहां पर, फुल टॉस गेंद, मेरे ख्याल से यॉर्कर लेंथ गेंद को डालना चाहते, लेकिन लाइन लेंथ सही तरह नहीं वहां पर। वहां पे नितिन भाई भी कुछ 126 मैच खेले क्रिक हीरोज पे और 127 विकेट 2177 रन वहां पे उन्होंने भी बनाए एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में। और सीजन क्रिकेट में नितिन भाई पटेल अपना प्रदर्शन हमेशा देते और शिक्षक टूर्नामेंट की और हमेशा नितिन भाई अग्रसर रहते और एक गेंद जरूर दी जाए। लकी भाई ने छक्का मार के गेंद को खो दिया और वहां पे जो भी हमारे प्रेक्षक है उनसे हमारा नम्र निवेदन है कि अगर आप गेंद तक पहुंच पाए, कोई भी छक्का लगता है तो हमको इस टूर्नामेंट में आपका सहयोग जरूर दे और गेंद को वापस जरूर भेजे। मैच थोड़ी देर जरूर रुका हुआ, जो कि वहां पर गेंद वापस नहीं आती हुई उसकी वजह से मैच रुका हुआ, यानी कि जरूर वहां पर मैच रुका हुआ। आज दीपक भट्टी को गेंदबाजी में कुछ मालूम नहीं। दीपक भट्टी एक ऑलराउंडर के रूप में, हलवत के जाने माने बल्लेबाज के रूप में जरूर जाने जाते हैं। यस जय भाई। अब नितिन पटेल फिर से गेंदबाजी करेंगे, पहली गेंद पर शानदार सिक्सर वहां पर
अगली गेंद करेंगे, फिर से गेंद को फील्ड, लेकिन कवर फील्डर वहां पर जरूर मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करे। इस पिच 1 रन 35 रन पारी का 5वां ओवर। सिंगल डबल रन लेकर जरूर स्ट्राइक को रोटेट करते वहां पर लकीराज झाला। अब राइट आर्म राउंड नितिन पटेल। रनआउट का खतरा वहां पर, डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए वहां पर फील्डर, वरना जरूर रनआउट हो सकते थे। हर्षद कोनेपरा, स्कोर अभी रुका हुआ 36 रन। पारी का 5वां ओवर जय भाई। आज कुछ मालूम नहीं, पहले मैच में भी 82 रन बने थे और ये दूसरे मैच में भी लो स्कोरिंग मैच होने का पूरा अनुमान जहां तक इस मैच का सवाल है। लकीराज भाई गेंद को धीरे से मोड़ दिया है, अच्छी गेंद वहां पर, लगातार ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप पर यॉर्कर रेंथ गेंद वहां पर बल्लेबाज को खेलने के लिए मजबूर करते, खेलने उठाकर खेलने की कोशिश भी नहीं वहां पर। अब फिर से तैयार, अगली गेंद करेंगे। नितिन सर की गेंद को फोल्डर बना के सीधा मोड़ा, लेकिन अब तो मिड ऑन फील्डर दीपक भट्टी वहां पर गेंद को फील करते हुए थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर वहां पर, यानी कि 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन पारी का 5वां ओवर। रमेश पटेल हमारे माजी प्रमुख नगर पालिका हलवद आते हुए उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। ऑफ स्टंप पर गेंद कटकर खेलेगी कोशिश वहां पर, लेकिन गेंद और बल्ले का संगम ने इसी के साथ ओवर की समाप्ति। मेरे ख्याल से आज जय भाई ने कुछ अपना अनुभव का इस्तेमाल किया है, कोच के रूप में आस्था 11 के कप्तान के साथ कुछ सलाह मशुरा किया है। दिनेश भाई, एक मैं अपना पर्सनल एक अनुभव बताऊंगा कि अगर आप उम्र के हिसाब से हमेशा अपने यंग जनरेशन को आगे एक नया अनुभव देना चाहिए, और आप उम्र के हिसाब से अब आप जरूर खेल नहीं सकते, आप भी हमेशा हमें मार्गदर्शन देते हैं। इस हिसाब से मैंने भी इस बार अपना फॉर्म नहीं भरा, मैं क्रिकेट से अलविदा जरूर ले चुका हूं, पर हमारी टीम में हमेशा नए नए लड़कों को एक चांस जरूर देना चाहेंगे आगे। हौसला बढ़ाने के लिए जरूर यहाँ पर। बाकी बची 5 ओवर आनी शेष। ऐसी एवरेज से बल्लेबाजी जय भाई चलती रहेगी तो करीबन 75-80 रन, 75-80 रन जरूर बना पाएंगे अनस्टॉपेबल इनिंग। लेकिन जहां तक लकीराज झाला की बल्लेबाजी का सवाल है, लकीराज झाला कुछ भी कर सकते हैं, मेरा अनुभव है कुछ भी कर सकते हैं लकीराज झाला। गेंदबाजी में फकीरत वहां पर अपने कोटे का दूसरा लेकर। दिनेश भाई, इस गेंद के बाद हम जरूर आपसे बात करेंगे। फकीरत से फिर से तैयार, लकी के सामने उठा के खेल दिया है मिड ऑफ की ओर, और एक अच्छा चौका वहां पे बैट के मिडल से निकलने वाला एक चौका। लकीराज झाला अपने ग्राउंड पर फील्डिंग को देखकर बल्लेबाजी करते हैं, यानी कि उन्होंने देख लिया था वहां पर मिड ऑफ फील्डर को आगे सर्कल की लाइन पर रखा था, उसकी वजह से वहां पर उन्होंने गेंद को ऊपर से खेला, और यानी कि पावर प्ले का इस्तेमाल यहां पर, बैटिंग पावर प्ले। अब पीछे तैयार, अगले गेंद करेंगे लकीराज झाला के लिए। भगीरथ से गेंद लेग स्टंप पर पैरों में जाके गेंद को छोड़ना चाहते थे वहां पर, लेकिन पैरों में, यानी कि अच्छी गेंद भगीरथ सिंह की ओर से बल्लेबाज को पूरी तरह बीट करते हुए। अब अगली गेंद करने के लिए जरूर वहां पर हमारे आमंत्रित मेहमान के रूप में पाटिया ग्रुप की ओर से हमारे साथी शाह सर। क्लीन बॉल वहां पर लगने वाला जबरदस्त झटका लकीराज झाला के रूप में वहां पर, साथ में विपुल भाई दवे और साथ में कमलेश भाई कंसारा, तीनों पाटिया ग्रुप की ओर से आते हो, हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं आयोजक की ओर से। और दिनेश भाई, इस विकेट को आप कैसे देखेंगे? लकीराज झाला का विकेट जो भगीरथ सिंह एक युवा गेंदबाज ने लिया है, लकीराज झाला जैसे बल्लेबाज को आउट करना है भगीरथ सिंह के लिए कितना इंस्पिरेशन
होगा ये, आप थोड़ा हमें मार्गदर्शन करें। लकीराज झाला का विकेट लेना हर गेंदबाज के लिए अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि लकीराज झाला ऐसे वैसे कोई गेंद को नहीं छोड़ते हैं। वो गेंद को ऐसे ही मिस करते हैं जब तक गेंदबाज वहां पर उसको बीट करने में पूरी तरह कामयाब होते हैं। अब यहाँ पर विपुल सिहोरा नए बल्लेबाज के रूप में जरूर वहां पर विपुल सिहोरा। लकीराज झाला के विकेट गिरना वहां पर मेरे ख्याल से अनस्टेबल इनिंग के लिए पूरी तरह मुश्किल में आ जाना, यानी कि 6 विकेट जरूर वहां पर आस्था एवेंजर्स की ओर से। अभी तक तो आस्था एवेंजर्स का काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे, और यही ग्राउंड पे अभी एक टूर्नामेंट हुआ था, उसका चैंपियन आस्था एवेंजर्स रहा है। स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से एक टूर्नामेंट खेला गया था और उसका चैंपियन है आस्था एवेंजर्स। फिर से भगीरथ सिंह विपुल सिहोरा को गेंदबाजी करेंगे। विपुल ने गेंद को धीरे से मोड़ा, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील करें, हमारे एमपी के फिर से तैयार वहां पर अगली गेंद करेंगे भगीरथ सिंह। भगीरथ सिंह गेंद वहां पर बैठ गया, अच्छी गेंद बल्लेबाज के लिए, फिर से बार बार बीट करते हुए भगीरथ सिंह। यानी कि बल्लेबाज को खुलकर खेलने का चांस मौका ही नहीं देते हुए, बांध कर रखते हुए आज आस्था एवेंजर्स की सभी गेंदबाज सही गेंद लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए। लेकिन जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, दीपक भट्टी, रघु रबारी पीछे गेंद को धीरे से मोड़ा, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील करे, यानी कि 1 रन जरूर इस 1 रन के साथ 42-42, यानी कि 6 ओवर की समाप्ति के बाद। और दिनेश भाई, आपने हमसे एक प्रश्न जरूर पूछा था कि जय भाई आप इस टूर्नामेंट में क्यों नहीं खेले, पर आप तो पिछले कई सालों से राजकीय व्यक्ति रहे हो, तो आपको तो पता ही है समय सर कहीं से भी निकल जाना कितना उचित होता है। और आप शायद मेरी इस सोच से आप सम्मत भी जरूर होंगे कि सही सम्मान के साथ क्रिकेट को छोड़ा, अलविदा की यहाँ पर जय भाई ने सही टाइम पर, यानी कि सही सम्मान के साथ वहां पर जय भाई ने क्रिकेट को अलविदा। अब कोच के रूप में रवि भाई, अब नितिन पटेल अगली गेंद करेंगे वहां पर। अपने पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे, गेंद को सीधा खेलना चाहते थे, गेंद वहीं रहते हुए अपने फॉलो थ्रू पर गेंद को फील करे। स्कोर अभी रुका हुआ 42-42 रन। नितिन पटेल जो काफी अच्छे गेंदबाज है, फिरकी गेंदबाज है, काफी अच्छी वेरिएशन भी उनके पास है। पिछली टूर्नामेंट 2025 में जो एचपीएल खेली गई थी उनमें केसरी स्ट्राइकर्स की ओर से गेंदबाजी और ओपनिंग बल्लेबाजी का जिम्मेदारी जरूर निभाया था। नितिन पटेल काफी अच्छे गेंदबाज, फिर से अपने छोर पे तैयार। विपुल सिहोरा ने गेंद को मोड़ दिया, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील करे, यानी कि दूसरा रन लेना चाहिए, रन आउट का खतरा वहां पर, लेकिन अपने क्रीज में वापस दोनों बल्लेबाज सुरक्षित। स्कोर अभी रुका हुआ 43-43 रन। 6 विकेट के नुकसान पर सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला। इस टूर्नामेंट में रहना है, इस मैच को जीतना है, तो जरूर यहाँ पर एक अच्छा टारगेट बनाना पड़ेगा। वहां पर उठाकर मारा गेंद हवा में, फील्डर वहां पर गेंद के नीचे एक आसान सा कैच बन सकता है। वहां पर लगने वाला झटका वहां पर हर्षद के रूप में। 43 लॉस्ट ऑफ 7 विकेट। काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे, और एक टूर्नामेंट तो सफल जरूरी होता है, पर उनके साथ साथ हमारे स्पॉन्सर मित्र भी यहाँ पे जो भी हाजिर है, तेजस भाई सोनी यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर हाजिर है, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। तेजस भाई वेलकम। और जो भी हमारे स्पॉन्सर मित्र यहाँ पे हाजिर हो, उनके लिए सोफा की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, तो कृपया करके यहाँ पे सोफा पे अपना स्थान जरूर ग्रहण करें। हमारे साथी मित्र, मैं जरूर अहमदाबाद रहने चला गया हूं, पर आसोपालों के मित्र हमारे चेतन भाई भी यहाँ पे मौजूद। चेतन भाई, आप जहां कहीं भी हो, हम आपका तहे दिल से आनंद और अभिवादन करते हैं भाई। खूब खूब स्वागत है। ऐसे ही एचपीएल को हमारे हमेशा
हमारे साथी मित्र और सहयोग देने वाले चेतन भाई, खूब खूब स्वागत है आपका। फिर से नितिन भाई पटेल, कल्पेश ठाकुर वहां पर ऋतुराज सिंह वहां पर नए बल्लेबाज के रूप में कुछ मैसेज लेकर जरूर वहां पर बल्ला चेंज करने के लिए जरूर वहां पर विपुल सिहोरा के लिए 44 रन पारी का 7वां ओवर, करीबन 6 के ओवर से बल्लेबाजी। यहां पर टॉस हार कर पहले यानी कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करते हुए अब पीछे उड़ाकर मारा गेंद हवा में, फील्डर वहां पर जॉन गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक अच्छी ट्राई वहां पर जॉन की ओर से, यानी कि जंप लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश जॉन की ओर से, लेकिन नाकामयाब वहां पर एक सिक्सर के साथ 50 रन भी पूरे वहां पर अनस्टॉपेबल इनिंग की ओर से। अब पीछे तैयार, अगले उठाकर पीछे का सीमा रेखा के बाहर। लगातार 2 गेंदों में एक अच्छे गेंदबाज की 2 गेंदों में 2 सिक्सर यहाँ पर विपुल सिहोरा की ओर से। काफी अच्छा है यहाँ पे हिटिंग, क्लीन हिटिंग इसको बोलते हैं। एक बल्ले के बीच से निकलता हुआ गेंद, दिनेश भाई कितना ही आपको मनमोहक लगेगा। आप दिनेश भाई इस छक्के के बारे में जरूर बताएं। ऐसे छक्के अमूमन लगते नहीं है, पर काफी अच्छे लंबे लंबे छक्के विपुल सिहोरा के बल्ले से। विपुल सिहोरा अपने कंधों का, अपनी ऊंचाई का पूरा इस्तेमाल करते हुए वहां पर हमारे एमपी के लड़के यानी कि विपुल सिहोरा आमंत्रित मेहमानों માટે મિત્ર કોમેન્ટ્રી બોક્સની જમણી ડાબી સાઈડ સોફામાં વ્યવસ્થા કરશો। રવિભાઈ, નિલેશભાઈ, સોફા ઉપર જગ્યા ખાલી કરાવશો મહેમાનો માટે। મિત્રો આપણા સ્પોન્સર મિત્રો જે પણ આવતા હોય એમના માટે વ્યવસ્થાનો ભાગ ગોઠવશો। મિત્રો આપનો સાથ અને સહકાર એ જ ટુર્નામેન્ટની સફળતા છે, માટે આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે। મિત્રો फिर से अगली गेंद करेंगे वहां पर यश पटेल की गेंद उधर, अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज को पूरी तरह वेट करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। आज यश पटेल अच्छी गेंदबाजी का, अपने पहले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए थे और 1 विकेट हासिल की थी वहां पर यश पटेल ने। और मेरे ख्याल से हनी भाई दिखाई नहीं दे रहे, उनको इंपैक्ट प्लेयर में जरूर लेके आएंगे आस्था एवेंजर्स। फिर से यश भाई पटेल अपनी गेंदबाजी के छोर पे, यश पटेल के गेंद को पॉइंट के ऊपर से कवर के सीमा रेखा के बाहर, और ये फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस गेंद के ऊपर फुल टॉल वसीला है यहाँ पे बल्लेबाज ने। विपुल भाई सिहोरा काफी अच्छे लय में दिखाई देते हुए वहां पे, यानी कि ऑफ टम्पर गेंद, फुल टॉस गेंद ऋतुराज के बल्ले से निकलने वाला चौका वहां पर। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन, पारी का 8वां ओवर, इसके बाद 2 ओवर आनी शेष। अभी से तैयार यश भाई की गेंद, अच्छी गेंद बाहर की तरह गेंद को निकालते हुए, क्या बात है वहां पर। और रुद्रा भाई भी हरपाल सिंह के साथ कोचिंग देते हैं क्रिकेट के बारे में, और जो कोच होता है वही जानता है कि उनको एक एग्जाम्पल सेट करना होता है। अच्छा चौका वहां पे, फिर से यश भाई पटेल, फिर से हेलीकॉप्टर शॉट वहां पर, यानी कि गेंद सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा, 6 रन वहां पर। इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन हो चुके हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छा शॉट वहां पे दिखाते हुए रुद्रराज सिंह, अगर ये कैच हो जाता तो अच्छा दबाव बना सकते थे। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है आस्था के लिए, पर फिर भी एक अच्छा कैच पकड़ोगे, कैच पकड़ोगे तो मैच पकड़ोगे मेरे भाई। पर फिर भी फिर से यश भाई पटेल अपनी फील्डिंग जमाते हुए एक अच्छा मिड ऑफ मिड ऑन और काफी अच्छा फील्डिंग जमाते हुए, एक्स्ट्रा कवर भी एक जमाते हुए, फिर भी काफी पीली हुई फील्ड यहाँ पर 5-4 फील्डरों के साथ। ऑफ नंबर पटकी हुई गेंद यहाँ पर लंबाई के साथ पूरा कंधों का इस्तेमाल करते वहां पर बल्लेबाज के लिए पूरी तरह मुश्किल भरी गेंद यश पटेल की ओर से। और दिनेश भाई मैं तो काफी खुश होता हूँ अगर टेनिस क्रिकेट में ऐसा कोई गेंदबाज आता है और एक अच्छा बाउंसर डालता है जो शोल्डर के ऊपर से जाता है, तो मैं तो काफी खुश होता हूँ। सही भाई, सही है जय भाई। फिर से बोल्डर बनाकर गेंद को लेग स्टंप पर मोड़ा, लेकिन मिड विकेट फील्डर वहां पर अंपायर का इशारे का इंतजार
वहां पर हमें नो बॉल यानी कि हाइट की वजह से वहां पर गेंद को नो बॉल करार देते हुए फ्री हिट, इस गेंद पर फ्री हिट जरूर यहां पर। यश भाई पटेल वहां पे एक अच्छी लेंथ से अभी तक तो डाल रहे थे, पर फिर भी नो बॉल। अब देखना होगा फ्री हिट पे। फ्री हिट में बैठ का अंदरूनी किनारा लगे, विकेट कीपर वहां पर दीपक भट्टी गेंद को फील करें। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 68 68 रन। अब बाकी बची 12 गेंद आणि 6। दिनेश भाई आयोजन तो कभी भी होते रहते हैं, पर ऐसे लड़कों का जब साथ मिलता है तब सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर से भगीरथ सिंह अगले गेंद करेंगे। भगीरथ सिंह गेंद को फोल्डर बनाकर मीडियो के लॉन्ग ले पर मोड़ा है, फील्डर वहां पर गेंद के पीछे, जब तो वहां पर गेंद को फील करे, यानी कि 1 रन। आखिरी ओवर में सिंगल रन निकालना जय भाई, मुझे कुछ मालूम नहीं यहां पर, यानी कि पारी का 9वां स्कोर अभी रुका हुआ 69 रन। आज सही लाइन लेंथ के साथ भगीरथ सिंह 2 सफलता के साथ अगले गेंद करेंगे। ऑफ टर्म पर गेंद को बोल्डर बनाकर वहां पर सीधे मोड़ा है, लेकिन फील्डर जरूर वहां पर गेंद के पीछे जोन गेंद को फील करे, यानी कि 1 रन। विपुल सिहोरा, विपुल। जब ऑक्शन का दिन चल रहा था दिनेश भाई, तब यश भाई पटेल और दीपक भाई करोत्रा मेरे पास आए थे और उन्होंने भगीरथ सिंह की मांग करी थी मेरे सामने, और मैंने बोला था कि मैंने तो उनको देखा नहीं है, पर उनका भरोसा अभी भी जताते हुए, और भगीरथ सिंह अच्छी गेंदबाजी उठाकर मारा, लंबा 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 वहां पर काफी अच्छा लंबा छक्का वहां पे रुद्रराज सिंह के बल्ले से। Come on, Halvad Prem League, it's 6. इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 75 रन। एक अच्छे गेंदबाज की गेंद पर सिक्सर लगाना मुश्किल, लेकिन आज यहां पर रुद्रराज सिंह 13 रन। दर्शकों से हमारा एक મિત્ર દડો પ્રેક્ષક મિત્રોને અમારી નમ્ર વિનંતી છે, મિત્ર દડો ગ્રાઉન્ડની અંદર ઝડપથી પાછો મોકલાવા વ્યવસ્થા કરવા નમ્ર વિનંતી। टाइमर बताइए, हमारे स्क्रीन पर टाइमर बताइए। और यस भाई कप्तान को भी हम जरूर बताना चाहेंगे कि टाइमर के ऊपर जरूर एक नजर रखिएगा। 45 मिनट के अंदर ये इस एक इनिंग को खत्म करना होता है। अभी भी 6-7 मिनट जरूर उनके पास बचे हैं। दड़ो आपो मित्रों, ચાલો મિત્રો દડો આપો, બીજો અંપાયર ને દડો આપો, जो कि वहां पर गेंद આ 1-2 દડા જૂના કરી નાખો મિત્રો। પ્રેક્ષક મિત્રોને અમારી નમ્ર વિનંતી છે મિત્રો, જે પણ બાઉન્ડ્રી ઉપર પ્રેક્ષક મિત્ર હોય, અમારા ખેલાડી મિત્ર હોય, અમારા સપોર્ટર મિત્ર હોય, એને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે મિત્રો દડો ઝડપથી ગ્રાઉન્ડ ઉપર મોકલો। જૂના દડા નથી એટલે નવા દડા આપવા પડે છે, આપને નમ્ર વિનંતી છે મિત્રો। मैच रुका हुआ थोड़ी देर यहाँ पर। आपे 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 मित्रों, आपे आपे
ભાઈ કેમેરામેન ક્યાં ગયા? પાંચમા કેમેરામેન કેમેરો ફેરવો મિત્રો, પ્રેક્ષકોની અંદર કેમેરો ફેરવા. अभी रुका हुआ 75 75 रन पारी का 9वां ओवर यहाँ पर वगैरह 80 की अगली गेंद यहाँ पर ऋतुराज ऑफ पर फील्डर बनाकर पॉइंट के ऊपर से गेंद को धकेला, फील्डर वहां पर गेंद के पीछे, जब तक वहां पर गेंद को फील्ड कर सीमा रेखा के बाहर, यानी कि नो बॉल। Premier League, it's 4. हाइट की वजह से वहां पर गेंद को नो बॉल करार देते हुए इस चौके और नो बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन हो चुके हैं। पारी का 9वां ओवर जो कि यहां पर इस ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित होते बगैर से 2 विकेट जरूर हासिल की आस्था की ओर से। फिर से अगली गेंद करिए, फ्री हिट का इस्तेमाल कर पाते देखते यहां पर रुद्रराज बगैर से गेंद को उड़ा करके अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज के लिए पूरी तरह बैठ करते गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, खुलकर खेलने का चांस मौका ही नहीं वहां पर। और फिर से अपनी बॉलिंग मार्ग पर। और दिनेश भाई इस गेंदबाज को देख के आपको मेरे ख्याल से पिछले सीजन में अक्षय सोनगरा खेलते थे, सही बात उन्हीं है, की तरह है कि बॉलिंग एक्शन के साथ। सही बात है, सही बात है जय भाई, उसी एक्शन में गेंदबाजी करते, लेफ्ट हैंड गेंदबाज लेफ्ट आर्म बहुत ही वहां पर तो अच्छी गेंद पैरों में जगह गेंद रखता है, जब तक फील्डर वहां पर गेंद के फील्ड करे। अंपायर का इशारे का इंतजार हमें यहाँ पर, अंपायर का इशारे का इंतजार, यानी कि बल्ले से निकलने वाला चौका। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 84 रन हो चुके हैं इस ओवर में। महंगे जरूर महंगे, यानी कि 15 रन जरूर यहां पर खर्च किया भगीरथ सिंह ने। 16 रन नो बॉल के रूप में भी, एक्स्ट्रा के रूप में भी 1 रन वहां पर। भगीरथ सिंह 2 सफलता के साथ आस्था की ओर से पारी का 9वां ओवर। इसके बाद एक ओवर आनी शेष यहां पर। फिर से अगली गेंद करेंगे भगीरथ सिंह, गेंद ऑफ पर गेंद को पॉइंट के ऊपर से पीछे गेंद को धकेला है, यानी कि गैप ढूंढकर वहां पर रुद्रराज इस चौके के सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88 88 रन हो चुके हैं अपने इस ओवर में। 20 रन जय भाई, यानी कि महंगे जरूर यहां पर। अभी तक काफी अच्छा चल रहा था आस्था एवेंजर्स की ओर से, पर एक ओवर जैसे ही खराब जाती है दूसरी टीम अपने अंपायर को कायम करने के लिए ऊपर 20 रन खर्च करते हुए भगीरथ सिंह। अब देखना होगा आखिरी ओवर कौन लेके आते। मेरे ख्याल से यश भाई पटेल खुद अपने कंधों पे, यश भाई पटेल कप्तान, आखिरी ओवर। अब यश पटेल वहां पर अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर पारी गए से आखिरी ओवर लेकर यश पटेल। स्कोर अभी रुका हुआ 88 88 रन अनस्टॉपेबल इनिंग की ओर से। असद लोरिया जो कि वहां पर अपने, मेरे ख्याल से वहां पर अपने बल्लेबाज को चेंज करना चाहते वहां पर। बेफ हो रही मित्र, बेफ हो रही। और कोई भी आयोजन होता है, आयोजन तो कोई भी करता है, पर हमारे मुख्य आयोजक के रूप में जिग्नेश भाई, संदीप भाई, जयेश भाई पटेल, और यहाँ पे हमारे स्पॉन्सर को भी हम जरूर याद करेंगे। जहाँ पे थोड़ा टेक्निकल इश्यू जरूर है तो उनको सॉल्व करने में हमारी टीम लगी हुई है। तब तक हम हमारे स्पॉन्सर को याद कर लेते हैं, फैशन टाउन, जिन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान, हमारे एक फैमिली शॉप जहाँ पे हर फैमिली के हर एक सदस्य के लिए वहाँ पे कपड़े मिलते हुए।
મિત્ર ભીલ હશે તો સુધરી જશે. અમ્પાયર અમ્પાયરને મિત્ર અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે જ્યારે પણ તમે ઓવર સમાપ્ત કરો ત્યારે કોમેન્ટ્રી બોક્સની સામેની સાઈડ અમને ઈશારો કરી અને ધ્યાન 5 જ દડા થયા છે મિત્રો. 5 गेंद हुई और एक गेंद जरूर મિત્રો से આપને નમ્ર વિનંતી છે કે જે પણ તમને કોઈ પણ જાતની તકલીફ પડતી હોય તો અમારી સામે જોઈ લેવાનું. અહીં કોમેન્ટ્રી બોક્સની और हमारे स्पॉन्सर्स यहाँ पे फैशन डाउन મિત્રો કઈ નથી, માત્ર થોડીક ટેકનિકલ બાબત હતી. જયભાઈ ચોકી હાલો જયભાઈ. फैशन डाउन साइन कॉटपिन हड़वद नगरपालिका डिवाइन बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड नियोनी पेपर मिल जीविका एग्री इंडस्ट्रीज शिव एग्रो राजूभाई लिंकिंग शूज त्रिशाल भाई पारेजिया प्लेटिनियम मार्केट श्रीजी हीरो शोरूम सनीभाई ठक्कर जडेजा फार्म कृष्णा ज्वेलर्स दुल्हन एनेक्स परीक्षित लेमिनेट महालक्ष्मी स्टोन हरिकृष्ण फ्रूट मार्केट जिनल सुपरमेल जय भवानी कलर कच्छ फ्रूट मार्केट शिव षष्ठी बंगलोस पुजारा फाइनेंस पुजारा मोबाइल और आकाश शूज, इन सभी स्पॉन्सर्स के रूप में हमसे जो भी जुड़े हैं हम उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं. ચાલો મિત્રો चलो मित्रों मैच थोड़ी देर रुका हुआ, यानी कि हमारी टेक्निकल खराबी की वजह से यहाँ पर मैच थोड़ी देर रुका हुआ. આપણી હળવદની આ શાન છે, ખેલાડીઓની આ જાન છે. હળવદ પ્રીમિયર લીગનો પોકાર, આ છે હળવદ કા ત્યોહાર. આપણી હળવદની આ શાન છે, ખેલાડીઓની આ જાન છે. હળવદ પ્રીમિયર લીગનો પોકાર, આ છે હળવદ કા ત્યોહાર. આપણી હળવદની આ શાન છે, ખેલાડીઓની આ જાન છે. હળવદ પ્રીમિયર લીગનો પોકાર, આ છે હળવદ કા ત્યોહાર. આપણી હળવદની આ શાન છે, ખેલાડીઓની આ જાન છે. હળવદ પ્રીમિયર લીગનો પોકાર, આ છે હળવદ કા ત્યોહાર. કોમેન્ટ્રી બોક્સની જમણી સાઈડ લેડીઝ પ્લેયરની અંદર જે પણ પ્રેક્ષક મિત્ર બેઠા છે, કોમેન્ટ્રી બોક્સની જમણી સાઈડ લેડીઝ પ્લેયરની અંદર જે પણ મિત્રો બેઠા છે એને નમ્ર વિનંતી કે ત્યાંથી મિત્રો ઉઠી જશો. લેડીઝ હા એમાં લેડીઝમાં જે પણ મિત્રો બેઠા હોય ને અમારી નમ્ર વિનંતી છે ખાલી કરી આપશો મિત્રો પ્લીઝ. આપનો સાથ અને સહકાર એ જ ટુર્નામેન્ટની સફળતા. ચાલો મિત્રો ચાલો ચાલો ચાલો
ઓમભાઈ અમારે ધાંગધ્રામાં અમિતભાઈ ખખર હતા, ગવાસ્કર ભી હતા, અને હળવદમાં અમારા ઓમભાઈ જેઓ ક્રિકેટમાં નાની નાની બાબતનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ રાખે છે. ખરેખર ક્રિકેટની જાગૃતિ બદલ અમે તો સાચા જ છીએ મિત્રો, પણ છતાંય ચાલો મિત્રો, ચાલો, ઓકે. અને અમ્પાયર ને મિત્ર નમ્ર વિનંતી, મિત્ર અમ્પાયર એક વાત સાંભળી લેજો, ઓવર જ્યારે તમે જાહેર કરો ને ત્યારે અમારી સામે જોઈને ઓવરને જાહેર કરજો મિત્રો, પ્લીઝ. आपने नम्र विनंती. एचपीएल जहां पे दिनेश भाई बात करें, एक पारदर्शक क्रिकेट टूर्नामेंट है, और फिर से यहाँ पे यश भाई पटेल पटेल को उठाकर मारा, कैसी मारे, खा के करीब 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 वहां. Come on, Halvad आज Premier League, विपुल it's सिहोरा यहाँ पर, Come on, Halvad Premier League, it's विपुल 6. सिहोरा जो कि अपने लिए, अपनी टीम के लिए जरूर यहाँ पर अपनी टीम की नया पार लगाने की कोशिश में 95 पीछे गेंद को खेला, गेंद बिल्डर वहां पर गेंद के पीछे, गेंद सीमा रेखा के बाहर, मिस फील्डिंग की वजह से मिलने वाला चौका वहां पर. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 99 रन हो चुके हैं, यानी कि पिछली 2 ओवर में जरूर महंगे यहां पर आस्था के 2 गेंदबाज, पहले गेंदबाज भगीरथ सिंह और यहां पर यश पटेल. यश पटेल की गेंद को पीछे वहीं पर वहां पर लगातार 3 गेंदों में 3 शॉट, यहां पर 2 चौके और सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 103 रन हो चुके हैं. 3 गेंदों में 14 रन, जरूर महंगे यश पटेल, यानी कि यश पटेल अपने 2 ओवर में जरूर सफल गेंदबाज, एक विकेट हासिल किया था वहां पर यश पटेल ने. अगली गेंद करेंगे वहां पर विपुल सिहोरा ने गेंद को पीछे उठा कर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, एक आसान सा गेंद लगने वाला झटका वहां पर आखिर में विपुल सिहोरा. 12 गेंदों में 29 रन, 13 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट होकर वापस पेवेलियन में विपुल सिहोरा. जैसी अपनी टीम को उम्मीद थी वैसी बल्लेबाजी जरूर यहां पर विपुल सिहोरा की ओर से, यानी कि लगने वाला झटका 104 रन पर 7 विकेट. तीन गेंदों पे रन जरूर खर्च करे है, पर एक अच्छा विकेट निकालते हुए पिछली ओवर में 20 रन, और इस ओवर में 3 गेंदों में भले ही 14 रन गए, पर फिर से आखिर में बाकी बची 2 गेंद और आनी शेष वहां पर. जय भाई, ओम भाई वहां पर अगली गेंद का सामना करेंगे. ओम भाई ने गेंद को सीधे खेला है, लेकिन फील्डर वहां पर गेंद के पीछे, जब तक वहां दूसरा रन लेने की कोशिश नहीं करेंगे वहां पर रुद्रराज. 104 रन. अब आखिरी गेंद लेकर पीछे तैयार वहां पर अगली गेंद करेंगे यश पटेल. यश पटेल की गेंद उठाकर मारना चाहते थे, रनआउट का खतरा और रनआउट. इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति वहां पर, जो कि यहां पर विकेट 9 विकेट गिर चुका है. अनस्टेबल इनिंग के 9 विकेट के नुकसान पर 104 रन बनाए, जीतने के लिए 105 रन बनाने का टारगेट. जो कि यहां पर 105 रन बनाने का टारगेट. हमारे इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर के रूप में जिन लोगों ने हमारा बढ़िया साथ निभाया है, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में स्पॉन्सरशिप के रूप में हमें बढ़िया योगदान दिया है,
यानी कि फैशन टाउन फैमिली शॉप हमारे इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर के रूप में, साइन कॉटन स्पिन प्राइवेट लिमिटेड, हलवद नगर पालिका, डिवाइन बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड, नियोनी पेपरवेल, जीविका एग्री इंडस्ट्रीज, शिव एग्रो राजू भाई, लिंकिंग शूज विजय भाई, ललित भाई, त्रिशाल भाई पारेजिया, प्लेटिनियम आर्केड, सीजी हीरो शोरूम, जतिन भाई कावाड़िया, सनी भाई टक्कर आ टूर्नामेंट की तमाम ट्रॉफी ना स्पॉन्सर तरीके स्व किशोर भाई अमृतलाल ठक्कर ना स्वर्णार्थे તમામ ટ્રોફી એનાયત કરવામાં આવશે। જાડેજા ફાર્મ જસદલસિંહ જાડેજા, कृष्णा ज्वेलर्स दीपक करोत्रा, दुल्हन एनेक्स परीक्षित लेमिनेट, महालक्ष्मी स्टोन, हरिकृष्ण फूड मार्केट, जिनल सुपर मॉल, जय भवानी कलर, कच्छ फूड मार्केट, शिव सृष्टि बंगलोज, मिहिर रावल, संजय ठाकर, मितेश दवे, सुनील पटेल, पुजारा फाइनेंस, पुजारा मोबाइल, आकाश सूज, इन सभी लोगों ने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमारी स्पॉन्सरशिप करते हुए जीतने के लिए 105 रन बनाने का टारगेट यहां पर एक मुश्किल टारगेट नहीं, लेकिन टेनिस क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जाता, क्रिकेट और जिंदगी अनुमान पर चलने वाला खेल यहां पर। मित्रों लेडी प्ले पेविलियन खाली करशो, जे पण प्रेक्षक मित्रों प्लीज आ सोफा ऊपर जे पण फैमिली टाउन फैशन टाउन फैमिली शॉप में जे पण मित्रों बैठा हो नम्र विनंती मित्रों प्लीज अंपायर ने नम्र विनंती, अंपायर मारी बात सांभळजो, इम्पेक्ट प्लेयर बेटिंग में आवे तो तमने जाण करे एवी बने कैप्टनों ने तमे जानकारी आपी देजो। इम्पेक्ट प्लेयर कोना बदले आवे ए पण जाणी लेजो मित्रों, जेथी करीने प्रश्न न बने। इम्पेक्ट प्लेयर कोना बदले राजू रामजियाणी जे हूँ हती कॉमेंट्री बॉक्स में आवे, जिग्नेश भी बोलावे। इम्पेक्ट प्लेयर कोना बदलावे अमने जाण करजो मित्रों, सामेनी टीम ने पण जाण करी देजो। ओके मेरे ख्याल से आस्था की ओर से इस टूर्नामेंट में पहली बार इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल जितेंद्र सिंह हन्नी यहां पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जरूर खेलते हुए हमारे इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर के रूप में जरूर वहां पर जितेंद्र सिंह हन्नी मित्र जानी लेजो। गोपाणी राजू भाई जानी लेजो, राजू भाई इम्पैक्ट प्लेयर कोना बदली छे अंपायर पर जानी लेजो। राजू भाई जाओ अंपायर पासे, राजू भाई अंपायर पासे जैन जानी लेजो मित्रों। इसके बाद जो मुकाबला होगा भवानी और उमिया, इस टूर्नामेंट की दोनों विजेता टीम यहां पर खेलने वाली है। इसके बाद मुकाबला कल दोनों टीमों ने अपना पहला मैच यहां पर जीत हासिल किया है। एक मेरे ख्याल से ओके
जो कि आस्था की ओर से भगीरथ की जगह जितेंद्र सिंह हन्नी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में और इंस्टेबल इनिंग में मुन्ना भुआ की जगह कौन आए मित्र? कौशिक भाई। ओके, ચાલો મિત્ર નોંધ રાખજો, મિત્ર નોંધ રાખજો। चलो मित्र मैच शुरू करो प्लीज मित्रों। अंपायर मैच शुरू किया जाए। लाइव स्कोरर को हमारी नम्र निवेदन है यहाँ पर स्ट्राइक पर हन्नी और नॉन स्ट्राइक पर दीपक भट्टी, गेंदबाज के रूप में किशोर वैष्णव यहां पर पहली गेंद करेंगे। पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद जितेंद्र सिंह हन्नी के लिए, पूरी तरह बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद, यानी कि गेंद जरूर वहां पर कोई रन नहीं, स्कोर अभी रुका हुआ 0 रन। फिर से अगली गेंद करने के लिए हन्नी, किशोर वैष्णव राइट मोदी, हन्नी ने उठा कर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार गेंद को खेलकर वहां पर एक शॉट बनाकर खेलने की कोशिश में बल्लेबाज पूरी तरह बेट होता हुआ है गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अब फिर से तैयार, अगली गेंद करेंगे किशोर वैष्णव। किशोर के ऑफ स्टंप पर ज्यादा बाहर, निश्चित वाइड, वहां पर अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं एक्स्ट्रा के साथ अपना अकाउंट शुरू करते हुए वहां पर, यानी कि आस्था एवेंजर्स हमारे इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए 105 रन बनाने का टारगेट। पीछे ऑफ स्टंप पर गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, ढीली और परिवर्तन के तौर पर वहां पर, यानी कि गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। पीछे तैयार, अगली गेंद करेंगे। ऑफ स्टंप पर गेंद लेग स्टंप पर जाने दिया, अपने पैरों से गेंद को टकराते वहां पर, यानी कि अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज को बांध कर रखते हो। जितेंद्र सिंह हन्नी अपने लंबे लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं, आज यहां पर क्या कर पाते हैं जितेंद्र सिंह हन्नी, यानी कि ऑक्शन में एक डिमांडर प्लेयर जितेंद्र सिंह हन्नी। अगली गेंद करेंगे, ऑफ स्टंप गेंद, फिर से वही गेंद वही नतीजा, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल। किशोर वैष्णव एक नबीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हो, बल्लेबाज को खुलकर खेलने का चांस, मौका ही नहीं देते वहां पर। काफी सालों से क्रिकेट खेलते किशोर वैष्णव, वीरू वैष्णव। अब फिर से तैयार, अगले गेंद करने के लिए वहां पर राइट आर्म ओवर दी गेंदबाजी करेंगे हन्नी के लिए। हन्नी ने वहां पर उठाकर मारा, गेंद हवा में, फील्डर वहां पर गेंद के नीचे, जब तक लग रहा जाला वहां पर, यानी कि आउट। लगने वाला पहला झटका जितेंद्र सिंह हन्नी के रूप में, लग रहा है जाला वहां पर कैच को लपकते हुए। जितेंद्र सिंह हन्नी वहां पर अपने व्यक्तिगत 0 रन बनाकर वापस पेवेलियन में। अब मेरे ख्याल से जरूर वहां पर आस्था की ओर से जरूर वहां पर जय पटेल कुछ डिसीजन लेंगे अगले बल्लेबाजी के लिए, जो कि वहां पर कोच के रूप में जय भाई पटेल, हमारे आयोजक के रूप में जय भाई पटेल। अब आए यश पटेल अपनी ओर से वन डाउन के रूप में। यश पटेल, आस्था एवेंजर्स को इस मैच को जीतना है तो 105 रन बनाने का टारगेट, एक मुश्किल टारगेट जरूर नहीं, लेकिन कल जो रात को यहां पर दूसरा मैच खिलाया गया था वहां पर 105 रन बनाना था, लेकिन वहां पर 9 रनर से मैच वो हार गए थे। आज क्या कर पाते हैं। दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ सलाह मशुरा करते हुए पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी में परिवर्तन करना चाहेंगे जरूर अनस्टेबल इनिंग की ओर से लकीराज जाला, अपने प्रमुख गेंदबाज को यहां पर गेंदबाजी का भार देते कप्तान।
अपने अनुभवी गेंदबाज लकीराज झाला वहां पर गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म राउंडी गेंदबाजी करते हुए देखिए यहां पर अक्षर लकीराज झाला नई गेंद पर जरूर गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन आज कप्तान ने यहां पर नई गेंद पर गेंदबाजी के लिए भेजते हुए लकीराज झाला को फिर से तैयार। लकीराज झाला के वहां दीपक रेड्डी उठाकर खेलना चाहते हैं, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील करे। लकीराज झाला का अपना पसंदीदा नंबर 36, लेकिन आज यहां पर 45। क्या बात है। अगली गेंद करेंगे वहां पर गेंदबाजी करेंगे लकीराज झाला के गेंद दीपक भट्टी वहां पर सही तरह खेल नहीं पाते हुए अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील करते हुए स्कोर अभी रुका हुआ 1 रन पारी का दूसरा ओवर, यानी कि खुलकर खेलने का चांस मौका ही नहीं दीपक भट्टी के लिए। बांध कर रखते वहां पर लकीराज झाला की पटकी के बाहर की तरह गेंद को निकालते हुए बल्लेबाज गेंद को सही तरह समझ नहीं पाते वहां पर। लकीराज झाला कभी ऑफ स्टंपर, कभी लेग स्टंपर, कभी मिडल स्टंपर, हर गेंद चेंज ऑफ पेस के रूप में जरूर डालते हुए, लेकिन उतने ही अच्छे बल्लेबाज वहां पर दीपक भट्टी ने उड़ाकर मारा, यानी कि अड्डा वहां पर अजीत चौहान। एक आसान सा कैच वहां पर हेलो 2044 નંબરની ગાડી જે પણ મિત્રની હોય તે ટ્રાફિકની અંદર નડે છે। 2044 નંબરની ગાડી જે પણ મિત્રની હોય એને નમ્ર વિનંતી છે। 2044 નંબરની ગાડી જે પણ મિત્રની હોય અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે ત્યાંથી ગાડીને હટાવી લેજો। 2044 નંબરની ગાડી फिर से तैयार अगली गेंद करने के लिए वहां पर लकीराज झाला राइट आर्म और भी गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पर राइट हैंड बल्लेबाज के लिए लकीराज झाला अगली गेंद करेंगे वहां पर हमारी कॉमेडी जो अंबर के बगल से गुजरता वहां पर लकीराज गेंद को धीरे से मोड़ा, लेग पॉइंट और कवर फील्डर वहां पर 2 फील्डरों के बीच गेंद को फील करते हुए थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर वहां पर वापस गेंद को फील करे, यानी कि 1 रन जरूर वहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन पारी का दूसरा ओवर, यानी कि दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर लकीराज झाला यहां पर गेंदबाजी करेंगे। दीपक भट्टी के लिए अपने व्यक्तिगत 1 रन बनाकर बल्लेबाजी करता वहां पर दीपक भट्टी आस्था एवेंजर्स की ओर से। अगली गेंद लकीराज झाला की गेंद को उड़ाकर मारा, यानी कि 1 बाउंस चौका वहां पर सर्कल के वजह से फील्डर वहां पर सर्कल की लाइन पर चौके का साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन और ओवर की भी समाप्ति वहां पर 7 रन सॉरी, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन। अब बाकी बची 8 ओवर आने शेष, यानी कि 48 गेंदों में 98 रन बनाने की जरूरत यहां पर। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो देखने लायक मुकाबला यहां पर, जो कि दोनों टीम इस टूर्नामेंट की विजेता टीम के रूप में जरूर यहां पर भवानी वॉरियर्स वर्सेस उमिया चैलेंजर्स के बीच ये मुकाबला होगा। अब गेंदबाजी में परिवर्तन देखते हैं, यहां पर पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं या छोड़ देते हैं वहां पर बल्लेबाज। बैटिंग पावर प्ले देखते, मेरे ख्याल से बैटिंग पावर प्ले लेना नहीं चाहते। 2 ओवर 7 रन, फिर भी बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं कर पाना चाहते वहां पर दोनों आस्था के कप बल्लेबाज दीपक भट्टी और यश पटेल। गेंदबाजी में फिर से किशोर वैष्णव अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर किशोर वैष्णव वहां पर सामना करेंगे। यश पटेल अपने व्यक्तिगत 1 रन बनाकर आस्था एवेंजर्स की ओर से। अब काफी फीली हुई फील्ड, 3 फील्डर लेग स्टंप पर बाउंड्री लाइन के करीब, 2 फील्डर ऑफ स्टंप यानी कि एक्स्ट्रा कवर और कवर फील्डर बाउंड्री डीप पॉइंट फील्डर यहां पर डीप पॉइंट फील्डर और एक्स्ट्रा कवर 2 फील्डर सर्कल के बाहर जरूर लगाते हुए
यस पटेल के लिए 3 फील्डर लेग स्टंप पर डीप मिड ऑन, डीप लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के लेग 3 फील्डर के साथ रिवर्स ही बनाकर खेलना चाहते थे। वहां पर हल्की सी अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। वहां पर ओम भाई वहां पर एक अच्छे विकेट कीपर के रूप में ओम भाई हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजक और सपोर्टर के रूप में भी ओम भाई वहां पर अगली गेंद करेंगे किशोर। किशोर की गेंद क्या धीरे से मोड़ दिया पॉइंट पर कवर के बीच, जब तक एक्स्ट्रा कवर फील्डर वहां पर हरपाल गेंद को फील करे। थोड़ी सी मिस फीलिंग जरूर वहां पर वापस गेंद को फील करे, यानी कि 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। पारी का तीसरा ओवर, सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला, यानी कि दीपक भट्टी को अब कुछ करने की जरूरत अपने लिए, अपनी टीम के लिए। दीपक भट्टी वहां पर, दीपक भट्टी लंबे लंबे शॉट के लिए जरूर जाने जाते वीरू वैष्णव, जहां पर यानी कि મિત્રો 45 મિનિટની અંદર મેચ પૂરો કરવાનો રહેશે। એમ્પાયરને નમ્ર વિનંતી, फिर से अगली गेंद करेंगे वहां पर राइट आर्म राउंड की गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए किशोर वैष्णव। किशोर की गेंद को उठाकर मारना चाहते थे, बाहर की तरह गेंद को निकालते। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप से गेंद को बाहर की तरह निकालते, मिडल स्टंप से ऑफ स्टंप पर बल्लेबाज गेंद को समझ नहीं पाते वहां पर। अब पीछे अगली गेंद करने के लिए हम किशोर वैष्णव, काफी अनुभव अपनी जोली में किशोर वैष्णव और वीरू वैष्णव की जोली में जरूर। यहाँ पर पीछे वही गेंद, वहां पर लगातार दीपक भट्टी गेंद को समझ ही नहीं पाते हुए, लेकिन जहां तक मैंने जाना है रेवड़ी यानी कि विवेक प्रजापति आस्था की ओर से एक अच्छे बल्लेबाज फॉर्म में है अब तक। यहाँ पर देखते हैं अगले बल्लेबाजी के लिए कौन से बल्लेबाज को वहां पर बल्लेबाजी में भेजते हैं। फिर से लेग पर गेंद पैरों में जाके रन, जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील करे, खुद विकेट कीपर वहां पर देखते, अंपायर का इशारा का इंतजार हमें आप लेग बाई के रूप में मिलने वाला रन वहां पर। इसी एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। अब पीछे तैयार, सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला। आस्था एवेंजर्स को एक लंबा स्कोर 105 रन बनाने का टारगेट। अब पीछे तैयार वहां पर अगली गेंद करने के लिए राइट आर्म ओवर थी, वहां पर गेंदबाजी करेंगे किशोर वैष्णव। किशोर की पटकी गेंद को यश भाई ने खेल दिया है, लेकिन लकीराज जाला वहां पर गेंद के चौकन्ने फील्डर वहां पर लकीराज जाला, अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो वहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति वहां पर, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 10 रन, करीबन 3.5 के एवरेज से बल्लेबाजी। हमारे रमेश पटेल हळवद नगर पालिका माजी प्रमुख काफी नाखुश, क्योंकि वहां पर आस्था एवेंजर्स के कोच के रूप में जरूर वहां पर रमेश पटेल काफी नाखुश और होना भी जरूरी, क्योंकि आस्था एवेंजर्स को बाकी बची 42 गेंदों में 95 रन बनाने की जरूरत, यानी कि हर गेंद पर 2 रनों की से ज्यादा रन की जरूरत यहां पर इस मैच को जीतना है तो। लेकिन जहां तक दीपक भट्टी की बल्लेबाजी का सवाल है, एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में लकीराज झाला अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर अभी भी पावर प्ले का ओवर अपने लिए, बैटिंग पावर प्ले का ओवर जरूर रखा है वहां पर आस्था एवेंजर्स ने, बचा के रखा है, क्योंकि वो उस जानते हैं कब इस ओवर का उपयोग करना है। अब लकीराज भाई वहां पर अपनी फील्ड में कुछ तब्दील करते हुए राइट हैंड बल्लेबाज यश पटेल के लिए 3 फील्डर लेग स्टंप पर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग लेग, यहाँ पर 3 फील्डर। अब यहाँ पर डीप लॉन्ग लेग फील्डर को थोड़े से आगे यहाँ पर लगाते हुए लकीराज भाई 2 फील्डर ऑफ स्टंप पर, डीप मिड ऑफ और डीप पॉइंट एक्स्ट्रा कवर के साथ यहाँ पर अपनी फील्डिंग को पूरी तरह ठीक करते हुए लकीराज भाई सामना करेंगे यश पटेल। 3 रन बनाकर बल्लेबाजी करते वहां पर यश पटेल के लिए अगली गेंद फुल टॉस बनाकर गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से धक्का लाया, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील करे।
પ્રેક્ષક મિત્રોને નમ્ર વિનંતી છે કે આ ગ્રાઉન્ડની અંદર આવવા માટે બે રસ્તાઓ છે, એટલે કોમેન્ટ્રી બોક્સની જમણી સાઈડ જે હનુમાનજી વાળો રોડ છે એનો ઉપયોગ ઓછો કરો મિત્રો. સામેની સાઈડ આસ્થાવાળા રોડ ઉપર આપણે એક દરવાજો મૂકેલ છે, તે બાજુથી વાહનો લઈને આવો તો મિત્રો સારું રહેશે, જેથી કરીને ટ્રાફિકની સમસ્યા ઊભી ન થાય એવી આયોજક દ્વારા આપને સૌને નમ્ર વિનંતી કરવામાં આવે છે. पीछे तैयार, अगली गेंद करेंगे लकीराज जाला वहां पर राइट आर्म राउंड दे दीपक भट्टी ने उठाकर मारा के सीमा रेखा के बाहर, सीधा वहां पर प्रेक्षक पेवेलियन में इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन. अब अपने कंधों का इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां पर दीपक भट्टी. Come on, Halvad Prem League, it's 6. दोनों कप्तान के बीच टॉस की विधि जरूर यहां पर भवानी वॉरियर्स वर्सेस यानी कि जिग्नेश पटेल और सनी ठक्कर के बीच यहां पर कैमरामैन मित्र આવી જજો. कैमरामैन टॉस ની विधि માટે पीछे लकीराज जाला वहां पर अगली गेंद करेंगे. दीपक ने पीछे उठाकर खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद वहां पर ऑफ टेम्पर लाइन लेन के साथ बल्लेबाज को खुलकर खेलने का चांस, मौका ही नहीं वहां पर. गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में. अब पीछे तैयार वहां पर अगली गेंद करने के लिए राइट राउंड दी. दीपक भट्टी ने उठाकर मिस हिट, विकेट कीपर ओम भाई वहां पर गेंद के नीचे, यानी कि गिर कर फिर वहां पर एक अच्छा कैच को लपकते हुए, Halvad Premier League, yes out. यानी कि लगने वाला झटका वहां पर दीपक भट्टी के रूप में. एक आसान सा कैच वहां पर दीपक भट्टी अपने व्यक्तिगत 11 रन 10 गेंदों में एक चौका और एक सिक्सर के साथ आउट होकर वापस पेविलियन में. इसके बाद जो मुकाबला होगा भवानी वॉरियर्स वर्सेस उमिया चैलेंजर्स के बीच, जिसमें टॉस जीतकर पहले भवानी वॉरियर्स ने बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए वीरू मामा खुश यहां पर दिखाई देते हो. वीरू मामा કોમેન્ટ્રી બોક્સની ડાબી સાઈડ એટલે કે સામેની સાઈડ મિત્રો નાસ્તાના સ્ટોલ નાખવામાં આવે છે. પ્રેક્ષક મિત્રોને આથી જાણ કરવામાં આવે છે કોમેન્ટ્રી બોક્સની સામેની સાઈડ પ્રેક્ષક પેવેલિયનની બાજુની અંદર નાસ્તા ગૃહ છે મિત્રો. જે પણ મિત્રોએ નાસ્તો કરવો હોય તે ત્યાં પોતાનો પેટભર નાસ્તો પોતપોતાના ખર્ચે કરી શકે છે મિત્રો. આ ભાઈ રેવડી મિત્રો જીજે છત્રી આર 9665 નંબરની ગાડી, જીજે છત્રી આર 9665 નંબરની ગાડી જે પણ મિત્રની હોય એને નમ્ર વિનંતી છે મિત્રો, ટ્રાફિકની અંદર નડી રહી છે. 9665 નંબરની ગાડીના જે પણ ઓનર મિત્ર હોય એને નમ્ર વિનંતી. अब रेवड़ी इस टूर्नामेंट में पहली बार रेवड़ी यहां पर लकीराज जाला अगली गेंद करेंगे विवेक प्रजापति के लिए. पटकी गेंद बैट का किनारा लेकर वहां पर रेवड़ी आउट, वहां पर लगने वाला झटका. Halvad Premier League, yes out. यानी कि लगने वाला झटका, जबरदस्त झटका वहां पर आस्था एंजल्स को रेवड़ी के रूप में अपने व्यक्तिगत 0 रन बनाकर विवेक प्रजापति, यानी कि पूरी उम्मीद रखे हुए थे वहां पर कप्तान. एक अच्छे बल्लेबाज का विकेट का पतन. अब नए बल्लेबाज के रूप में जरूर यहां पर मनोज दलवाड़ी यहां पर नए बल्लेबाज के रूप में, वो भी एक ताकतवर बल्लेबाज के रूप में जरूर जाने जाते हैं. लेकिन जहां तक लकीराज जाला की गेंदबाजी का सवाल है, 2 सफलताओं के साथ हैट्रिक पर, इस टूर्नामेंट में हैट्रिक पर जरूर यहां पर लकीराज जाला. आस्था एवेंजर्स थोड़ी सी मुश्किल में 17 रन पर 3 विकेट वहां पर गवा चुकी. 105 रन का टारगेट जीतने के लिए यहां पर अगली गेंद करेंगे. उठाकर खेलना चाहते हैं, सही तरह बल्ले पर नहीं, लेकिन जब तो वहां पर शॉर्ट फाइन लेग फील्डर वहां पर गेंद को फील करें. इसी के साथ यहां पर
4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बाकी बची 36 गेंदों में 88 रन बनाने की जरूरत। राजू भाई रामजियाणी, राजू भाई 2-11 લઈ લેજો મિત્રો. તમે રમો છો ને તો બીજા ભાઈને લેવડાવી લેજો. ઓકે, યોગેશ ભાઈને લો. યોગેશ જાલોરિયા છે મિત્રો, યોગેશ જાલોરિયા. ઓકે, યોગેશ જાલોરિયા 11 લઈ લેજો મિત્રો बने टीम ने. अब फिर से तैयार अगली गेंद करने के लिए. गेंदबाजी में परिवर्तन वहां पर स्टॉपर इनिंग की ओर से मेरे ख्याल से मित्र बॉलर નું નામ रवि डाडा. क्या बात है, रवि डाडा जो कि पाटा प्लेयर यहां पर रवि भरवाड़, रवि रबारी, रवि डाडा. रवि डाडा वहां पर लेफ्ट आर्म ओवर दी गेंदबाजी करेंगे रवि डाडा. अगली गेंद करेंगे वहां पर रवि डाडा की गेंद को फाइनली पर मोड़ दिया. इसको अंपायर के बगल से गैप को ढूंढ के सीमा रेखा के बाहर यश पटेल के बल्ले से निकलने वाला चौका. यहां पर सोच समझ कर वहां पर गैप ढूंढकर गेंद को सही दिशा देखा था वहां पर यश पटेल. अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए यश पटेल इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन. पहली गेंद पर शानदार चौका वहां पर यश पटेल की ओर से. आस्था एवेंजर्स की ओर से पीछे तैयार वहां पर अगली गेंद करने के लिए. पीछे तैयार रवि डाडा के गेंद को उड़ाकर मारा. फील्डर वहां पर गेंद के नीचे. एक आसान सा कैच वहां पर यश पटेल के रूप में लगने वाला जबरदस्त झटका. चौथा झटका यहां पर यश पटेल अब खुलकर खेलने की कोशिश में जरूरत है. रवि डाडा की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाए थे वहां पर. दूसरी गेंद भी पर जरूर वहां पर एक हवाई शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद को सही तरह टाइम नहीं कर पाए वहां पर. अपने व्यक्तिगत रन बनाकर जरूर यश पटेल वापस अपने क्रीज की ओर, अपने टेंट की ओर आगे बढ़ते हुए आउट होकर अब आए नितिन पटेल. 76 मैचों में 1146 रन. एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में नितिन पटेल काफी सालों से क्रिकेट खेलते हुए हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में नितिन भाई गौरांग पटेल नहीं खेलते हुए हैं क्योंकि इंजर्ड है. उसकी वजह से इस टूर्नामेंट में नहीं खेलते गौरांग सर. अब पीछे तैयार वहां पर गेंदबाजी में सफल गेंदबाज वहां पर रवि डाडा. अगली गेंद करेंगे नितिन पटेल के लिए. स्कोर अभी रुका हुआ 21 रन. पीछे अगली गेंद करेंगे वहां पर रवि डाडा. रवि डाडा की गेंद को धीरे से बड़ा फील्डर वहां पर मौजूद. अच्छी फील्डिंग वहां पर रवि डाडा. फ्लाइटेड डिलीवरी वहां पर बल्लेबाज के लिए मुश्किल भरी गेंद, यानी कि लेफ्ट आर्म ओवर दी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज गेंद को सही तरह टाइम नहीं कर पाते हुए रवि डाडा अगली गेंद करके लेफ्ट आर्म और वहां पर फिर से फ्लाइटेड फुलडो बनाकर गेंद को धकेला फील्डर वहां पर. फ्लाइटेड डिलीवरी को आगे कैसे फुलटॉस बनाकर खेलना चाहते थे, सही तरह टाइम नहीं कर पाए वहां पर, यानी कि अपनी गलती का नुकसान भुगतना पड़ा. अपने व्यक्तिगत 0 रन बनाकर आउट होकर वापस पेवेलियन में 21 रन पर 5 विकेट. आधी टीम जरूर यहां पर आउट हो चुकी है आस्था एवेंजर्स की ओर से. अपने प्रमुख बल्लेबाज यानी कि दीपक भड़े, यश पटेल, जितेंद्र सिंह हन्ने, रेवड़ी और नितिन पटेल अब नए बल्लेबाज के रूप में खेतरडे यानी कि मुन्ना भरवाड़ यहां पर पाटा प्लेयर मुन्ना भरवाड़.
मुन्ना भरवाड़ अगर टिक गया तो मैच का पल्ला इधर उधर जरूर कर सकते हैं मुन्ना भरवाड़। बाकी बची 32 गेंदों में 84 रनों की जरूरत यहां पर रवि डाडा। रवि डाडा के अच्छी गेंद को धीरे से मोड़ा, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर डिप पॉइंट कवर फील्डर वहां पर गेंद को फील करे, यानी कि 1 रन 22 रन। 5 विकेटों के नुकसान पर रवि डाडा सफल गेंदबाज अपने पहले ओवर में, यानी कि 5 रन और 2 सफलता रवि डाडा यश पटेल और नितिन पटेल के रूप में जरूर वहां पर हासिल करते हुए उठाकर मारना चाहते थे। मनोज दलवाड़ी वहां पर ओमदेव से उतरने चौखने विकेट के पर वहां पर ओमदेव से संपाउट के रूप में लगने वाला छठा झटका यहां पर बाहर की तरह गेंद को निकाला। बल्लेबाज गेंद को आगे खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर नहीं, इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति वहां पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 22 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज के रूप में विशाल, अब तो हमारे पाटा प्लेयर यहां पर, यानी कि हलवत धांगध्रा कवाड़िया, विशाल सारोला जो कि नए बल्लेबाज के रूप में। जय भाई, आपकी कमी महसूस होती हुई आस्था एवेंजर्स के लिए। जय भाई, जय भाई, अगर आप इस मैच में होते तो जरूर आस्था के लिए कुछ चांस बन सकता था। जय भाई, जयेश भाई बराबर ने। अब पीछे तैयार 336 मैच अजीत चौहान अड्डा। अजीत चौहान जो कि हमारे जमाने में माउसंग के नाम से जाने जाते थे, सुरेंद्रनगर रोशन एमसीसी में खेलते थे, वो गेंदबाज वैसे ही यहां पर अजीत चौहान, वैसे ही गेंदबाज यहां पर अजीत चौहान। अजीत चौहान की अच्छी गेंद बाहर की तरह गेंद को निकालते, ऑफ टेम्पर यानी कि राइट आर्म राउंड की गेंदबाजी करते, फिर भी गेंद को ऑफ टेम्पर बाहर के निकालते हुए अजीत चौहान वहां पर फिर से अगली गेंद करेंगे। राइट आर्म राउंडी वहां पर बल्लेबाज मुन्ना भरवाड़ के लिए। मुन्ना भरवाड़ ने गेंद को उठाकर मारना चाहते, फिर से बाहर की तरह गेंद को निकालते हुए बल्लेबाज जरूर वहां पर गेंद को खींचकर खेलने की कोशिश में। 22 रन पारी का छठा ओवर। अब तो मुश्किल टारगेट 83, 28 गेंदों में 83, 83 रनों की जरूरत यहां पर। अब अगली गेंद करने के पीछे तैयार, ऑफ टेम्पर बाहर, निश्चित वाइड, वहां पर अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं। इसी एक्स्ट्रा के साथ यहां पर स्कोर रुका हुआ 33, 23 रन। पीछे तैयार, यानी कि वाइड, इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। आस्था एवेंजर्स आ मैच जिससे तो जिगर अन्ना आहिर भाई तरफ थी 21,000 રૂપિયાનું इनाम આપવામાં આવશે। पीछे तैयार, ऑफ नंबर गेंद को पॉइंट के ऊपर आसान सा कैच वहां पर। 26 रन, एक आसान सा कैच वहां पर मेरे ख्याल से पॉइंट फील्डर के द्वारा। अजीत चौहान की गेंद पर जरूर एक जीवनदान मिलता हुआ फिर से अजीत चौहान अगले गेंद करने के लिए। राइट आर्म राउंड वहां पर अजीत चौहान सामना करेंगे विशाल कवाड़िया, अगली गेंद का सामना करेंगे, उठाकर मारने की कोशिश यहां पर। अजीत चौहान अपनी नबीतुली गेंदबाजी की वजह से बल्लेबाज को बांध कर रखते, खुलकर खेलने का चांस मौका ही नहीं देते हुए। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए,
फिर से अजीत की वही गेंद वही नतीजा, अंपायर का इशारा वाइड, यानी कि ज्यादा बाहर, अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं। इसी एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 6 विकेट के नुकसान पर फिर से तैयार, जो कि इस टूर्नामेंट में विशाल पटेल जरूर नहीं खेले, जहां तक विशाल भाई की बल्लेबाजी का सवाल है। फिर से तैयार, अगली गेंद करेंगे वहां पर, उठाकर माना जब मिसिट वहां पर ओम भाई, एक आसान सा कैच लपकते हुए, यानी कि लगने वाला झटका वहां पर विशाल कवाड़िया की ओर से अजीत चौहान को मिलने वाली सफलता, लगने वाला 7वां झटका यहां पर। आस्था एवेंजर्स पूरी तरह यहां पर मुश्किल में आ चुकी है। इस मैच को जीतने के लिए जरूर कोशिश की थी वहां पर, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की वजह से पूरी तरह मुश्किल में आस्था एवेंजर्स। रघु रबारी यहां पर नए बल्लेबाज के रूप में, रघु रबारी वहां पर। यश पटेल मेरे ख्याल से अब तो टूर्नामेंट की सोच रहे मेरे ख्याल से यश पटेल, अपने मैसेज जरूर वहां पर बल्लेबाज को, रघु रबारी को कुछ सलाह मशूरा देते वहां पर यश पटेल। काफी शांत क्रिकेट, सुहाना क्रिकेट, देखने लायक क्रिकेट यहां पर। जो क्रिकेट जानते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट खिलाते हैं, वही लोग यहाँ पर इस मैच को मजा लेते हुए हैं। जो खेलता है वो खिलता है, वही स्लोगन के साथ इस टूर्नामेंट का आयोजन, हलवद का त्योहार HPL 6 के रूप में इस टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर। अच्छी गेंद, इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि 7 ओवर की समाप्ति के बाद, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बाकी बची 24 गेंदों में 79 रनों की जरूरत, यानी कि हर ओवर में 20 रनों की जरूरत संदीप पटेल। इस मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है संदीप भाई? टाइमर बताइए हमारे साथी यहाँ पर, हमारे 14 મિનિટ આની શેષ यहाँ पर 14 મિત્રો ઉતાવળ રાખજો પ્લીઝ મિત્રો। 14 મિનિટની અંદર 4 ઓવર પૂરી કરવાની રહેશે, આપને જાણ કરવામાં આવે છે। बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल जरूर करना चाहते हैं अब तो आस्था एवेंजर्स के दोनों बल्लेबाज मुन्ना भरवाड़ और रघु रबारी। गेंदबाजी में लकीराज झाला अपना छोड़ को चेंज करते हुए अब सामने छोड़ से गेंदबाजी करेंगे। लकीराज झाला वहां पर राइट आर्म ओवर दी गेंदबाजी करेंगे। राइट हैंड बल्लेबाज वहां पर रघु रबारी के लिए, सॉरी वहां पर मुन्ना भरवाड़ के लिए। अगली गेंद करेंगे अपनी फील्डिंग में कुछ तब्दीली, 4 फील्डर लेग स्टंप पर और 5 फील्डर ऑफ स्टंप पर बाउंड्री लाइन के करीब। अच्छी गेंद को धीरे से मोड़ा, पॉइंट और कवर के बीच वहां पर 2 फील्डर गेंद के पीछे, जब तो वहां पर गेंद को फील करके सीमा रेखा के बाहर। मित्रों એટલું બધું ઉતાવળ ન કરો મારા ભીલા। प्रेक्षक मित्रों ने नम्र विनती थोड़ा हरकू कर नाखजो मारा भीला प्रेक्षक मित्रों। यानी कि चौका वहां पर, इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। पहली गेंद पर चौका वहां पर। जय भाई, जयेश भाई पीछे तैयार वहां पर। आओ नवीन भाई पीछे अगली गेंद करेंगे वहां पर। लकीराज भाई की गेंद को धीरे से मोड़ा, अपने फॉलो थ्रू में वहां पर गेंद को फील करते हैं मुन्ना भरवाड़ के लिए। मुन्ना भरवाड़ हर गेंद पर शॉट खेलने की जरूर कोशिश करते हुए। स्कोर अभी रुका हुआ 30 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। काफी नाराज हमारे साथी कमेंटेटर, आयोजक, सब कुछ यहां पर जय भाई पटेल। फिर से तैयार, अगली गेंद करेंगे।
लकीराज जाला राइटम ओदी मुन्ना भरवाड़ के लिए, मुन्ना भरवाड़ के लिए अच्छी गेंद तेज और तेज के रूप में वहां पर लंबाई के साथ गेंद को डालते हुए बल्लेबाज के लिए मुश्किल भरी गेंद वहां पर। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में लगातार बार बार बीट करते हुए हमारे स्क्रीन पर हमारे साथी हलवर नगर पालिका सदस्य अश्विन भाई डाभी। वेलकम टू अश्विन। फिर से अच्छी गेंद वहां पर, यानी कि टाउन प्लानिंग चेयरमैन यहां पर हलवर नगर पालिका अश्विन भाई डाभी आते हुए हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर के रूप में भी हलवर नगर पालिका जरूर यहां पर पीछे तैयार। लकीराज भाई की गेंद को उठाकर एक्स्ट्रा कवर खेला है, फील्डर गेंद सीमा रेखा के बाहर, वन बाउंस चौका, मुन्ना भरवाड़ के बल्ले से निकलने वाला चौका वहां पर। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34-34 रन पारी का 7वां ओवर। इसके बाद 3 ओवर से जब 19 गेंदों में 71 रनों की जरूरत यहां पर, यानी कि मुश्किल भरा टारगेट आस्था एंजल्स के लिए यूनिक की ओर से। आज यहां पर विपुल सिहोरा ने बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था यूनिक की ओर से, जहां तक लकीराज जाला और रुद्रराज वहां पर तीनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाज। लेफ्ट पर गेंद वहां पर जाने दिया, अंपायर का इशारा वाइड। मेरे ख्याल से पैरों से छोड़कर वहां पर गेंद को खेलने की कोशिश नहीं करते वहां पर। 35-35 रन अगली गेंद करने के लिए फिर से तैयार लकीराज जाला। लकीराज की गेंद को फोल्डर बनाकर गेंद को कवर पर मोड़ा, फील्डर वहां पर मौजूद, रन आउट का खतरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट करना चाहते थे हरपाल पडियार वहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन। अब बाकी बची 18 गेंदों में 69 रनों की जरूरत यहां पर। इस मैच को जीतने के लिए जरूर आस्था एवेंजर्स के लिए मुश्किल भरे टारगेट, लेकिन टेनिस क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जाता जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जाती वहां पर। क्रिकेट और जिंदगी अनुमान पर चलने वाला खेल यहां पर। अब पीछे तैयार अगली गेंद के बारे में अजीत चौहान के साथ वहां पर लकीराज जाला कुछ सलाह मशूरा करते हुए अगली गेंदबाजी के बारे में, जो कि अजीत चौहान एक अनुभवी गेंदबाज, काफी अनुभव अपनी झोली में वहां पर अजीत चौहान के लिए। फिर भी लकीराज जाला कुछ सलाह मशूरा देते हुए, यानी कि लकीराज जाला भी एक अनुभवी बल्लेबाज ऑलराउंडर के रूप में इस टूर्नामेंट में जरूर वहां पर अगली गेंद करेंगे वहां पर अजीत चौहान। राइट आर्म राउंड दी गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद उठाकर मारने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। खेलो इंडिया खेलो, नहींतर क्रिकेट में लो। जय भाई, सही बात है। पीछे तैयार अगली गेंद करेंगे वहां पर, रिवर्स ही बनाकर गेंद को धकेलिएगा सीमा रेखा के बाहर, मुन्ना भरवाड़ के बल्ले से निकलने वाला बढ़िया शॉट वहां पर चौका। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन हो चुके हैं, जो कि पारी का 8वां ओवर। अजीत चौहान की गेंद पर लगने वाला चौका वहां पर HPL 6 में। फैशन टाउन फैमिली शॉप इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर के रूप में। लेग नंबर गेंद को फाइनल पर मोड़ा, लेकिन जब फील्डर वहां पर गेंद के विदेश अंपायर का इशारे का इंतजार हमें यहां पर, यानी कि बल्ले से निकलने वाला रन इस एक्शन के साथ 41-41 रन वहां पर। फिर से तैयार अजीत चौहान, अगली गेंद वहां पर गेंदबाजी करेंगे अजीत चौहान, सामना करेंगे रघु रवारी। अगली गेंद का सामना करेंगे वहां पर रघु रवारी ने वसीम में गेंद को खेला है, गेंद वन बाउंस चौका वहां पर। बढ़िया शॉट, इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। रघु रवारी के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका वहां पर, अपने ओर से अपनी इनिंग की ओर से पहला चौका वहां पर रघु रवारी की ओर से। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए वहां पर
अजय चौहान के लिए अपनी फील्डिंग में कोई तब्दीली वहां पर एक्टक और फील्डर को आगे यानी कि थोड़े से इधर उधर करते हुए लेग नंबर गेंद, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद वहां पर। बल्लेबाज के लिए पूरी तरह मुश्किल भरी गेंद, बल्लेबाज गेंद को समझ ही नहीं पाते वहां पर। अजीत चौहान अगली गेंद करने के लिए राइट आर्म राउंड दी वहां पर। हमारी कॉमेडी छोड़ से अंपायर के बगल से वहां पर अजीत चौहान की ब्लॉक होल डिलीवरी, अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन वहां पर, लेकिन उतने अच्छे बल्लेबाज रघुरवारी गेंद को समझ नहीं पाते। एक चौका जरूर लगाए थे, 4 गेंदों में अपने व्यक्तिगत 4 रन बनाकर 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 45। अब बाकी बची 12 गेंदों में 60 रनों की जरूरत, 12 गेंदों में 60 रन, यानी कि हर गेंद पर 6 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। हर गेंद पर 6 रन, छगन भुदर यहां पर खेलना पड़ेगा। लेकिन गेंदबाजी में मित्रों उतावળ રાખો, 9 મિનિટ જ બાકી છે મિત્રો, ઉતાવળ રાખશો પ્લીઝ। આના પછી એક રાઉન્ડ રમાડવાનો છે અને डायरामा पण जवानु छे। देवायत खवड़ना पीछे तैयार यहां पर अगली गेंद करेंगे रवि डाडा, अपने कोटे का दूसरा लेकर रवि डाडा वहां पर। रवि डाडा की गेंद को रिवर्स ही बनाकर खेलना चाहते थे मुन्ना भरवाड़, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। विकेट कीपर उतरने चौकन्ने विकेट कीपर ओम भाई काफी क्रीज से करीब रहते हैं, लेकिन गेंद को सही तरह कलेक्ट करते वहां पर ओम भाई। फिर से अगली गेंद करेंगे वहां पर रवि डाडा। रवि डाडा की गेंद को पॉइंट के ऊपर से गेंद को धकेल दिया है। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन। प्रेक्षक मित्रों माटे एक जानकारी, नामांकित ख्यातनाम कलाकार देवायतभाई खवड़ 5-10 મિનિટની અંદર ગ્રાઉન્ડ ઉપર હાજર થાય છે। 5-10 મિનિટની અંદર ગ્રાઉન્ડ ઉપર આવી રહ્યા છે આ મેચને નિહાળવા માટે। पीछे ऑप्टा पर पीछे गेंद को धकेल दिया, पॉइंट के ऊपर एक सीमा रेखा के बाहर शानदार सिक्सर वहां पर, एक्स्ट्रा का सीमा रेखा के बाहर। इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन हो चुके पारी का 9 ओवर। इसके बाद 1 ओवर आनी शेष यहां पर। रवि डाडा थोड़े से महंगे, अपने दूसरे ओवर में जरूर यहां पर रवि डाडा, पहले ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए थे, अब तक 10 रन जरूर वहां पर रवि डाडा की ओर से। पीछे दया रवि डाडा सामने छोड़ दिए, लेफ्ट आर्म और वहां पर मुन्ना भरवाड़ के लिए फिर से गेंद को रिवर्स बना कर खेला है किशोर वैष्णव वहां पर गेंद के फील्डर, जब तो फील्डर वहां पर गेंद को अपील करे, रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन हो चुके। मुन्ना भरवाड़ 17 गेंदों में 27 रन बनाकर 4 चौके और 1 सिक्सर के साथ वहां पर बल्लेबाजी करते हुए। और स्ट्राइक पर रघुरवारी, दोनों आमने सामने, दोनों एक गांव के दोनों वहां पर रघुरवारी और रवि डाडा। रवि डाडा की स्किल बॉल वहां पर लगने वाला लड़का, क्लीन बॉल्ड वहां पर, 8 विकेट। रघुरवारी आउट होकर वापस पेवेलियन में। आखिर में वहां पर मिलने वाली सफलता, यानी कि अनस्टॉपेबल इनिंग को मिलने वाली सफलता जरूर यहां पर। 56 लॉस्ट ऑफ 8 विकेट, 8 विकेटों के नुकसान पर। अब अगले बल्लेबाज के रूप में कल्पेश ठाकुर, टिक्कर पाटा प्लेयर यहां पर हमारी अगले बल्लेबाज के रूप में। सामना करेंगे वहां पर रवि डाडा।
लेफ्ट आर्म और दी वहां पर अपनी फील्डिंग में कुतुब दली, जो कि शॉर्ट थर्ड मैन स्लिप के साथ यहां पर गेंदबाजी करेंगे रवि डाडा। रवि डाडा की गेंद को उठाकर लगे दवा में, फील्डर वहां पर गेंद के नीचे आसान से गेंद गिरते हुआ, यानी कि आज बार बार कैच मिस होता हुआ, लेकिन फिर भी एक रन ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 57 रन, 57 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 6 गेंदें यानी से 48 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। एक मुश्किल टारगेट जरूर यहां पर, मेरे ख्याल से इस मैच में सिर्फ औपचारिकता ही दिखाई देते हुए, अगर इस मैच को यहां पर अनस्टेबल इनिंग जीत पाती तो जरूर मैन ऑफ द मैच की रेस में लकीराज जाला, रुद्रराज और विपुल सिहोरा जरूर होंगे। लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है, अब पीछे तैयार वहां पर अगली गेंद करने के लिए अजीत चौहान अपने कोड़े का तीसरा पारी को से आखिरी को राइट आर्म राउंडी उठाकर खेलना चाहते हैं। अच्छी गेंद वहां पर अजीत चौहान हर गेंद को ऑफ स्टंपर से बाहर की तरह निकालते हुए, मिडल स्टंप पर गेंद हो फिर भी बाहर, ऑफ स्टंपर हो फिर भी बाहर, सब गेंद को बाहर की तरह निकालते हैं। राइट हैंड गेंदबाज फिर भी बाहर। अब पीछे तैयार अजीत चौहान की गेंद को उठाकर मारा है, बढ़िया कैच वहां पर रुद्र के द्वारा। इसी के साथ आउट लगने वाला नाउमा झटका यहाँ पर आखिरी बल्लेबाज के रूप में देखते हैं कौन से बल्लेबाज को अगली बल्लेबाजी का। नीलेश जॉन जरूर आएंगे मेरे ख्याल से। अब आए नीलेश जॉन यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर। नीलेश जॉन जो कि मेरे ख्याल से अक्सर ओपनिंग बल्लेबाजी जरूर करना जानते हैं। आरएसबी सुपर किंग की ओर से नीलेश जॉन ने अपनी टीम को चैंपियन बनाया था वहां पर सोमनाथ ग्राउंड पर। नीलेश जॉन ने आखिरी 4 गेंदें यानी शेष और आखिरी विकेट यहां पर आस्था एवेंजर्स की ओर से। अगर यहां पर इस मैच में नीलेश जॉन क्या कर पाएंगे अपने लिए, अपने टीम के लिए, वहां पर नीलेश जॉन। अगली गेंद करेंगे अजीत चौहान, सफल गेंदबाज वहां पर, एक विकेट के साथ राइट आर्म राउंड की गेंदबाजी करेंगे। सामना करेंगे नीलेश जॉन वहां पर। अजीत चौहान राइट आर्म राउंड वहां पर। अजीत चौहान की गेंद को स्वीप बनाकर खेलना चाहते थे, सही तरह बल्ले पर नहीं, लेकिन वहां पर विकेट कीपर ओम भाई गेंद को फील करते हुए, यानी कि कोई रन नहीं, यानी कि पीछे तैयार वहां पर। अगली गेंद करेंगे अजीत चौहान। अजीत चौहान की गेंद, अच्छी गेंद, सही तरह गेंद, ब्लॉकर डिलीवरी वहां पर। बल्लेबाज वहां पर गेंद को सही सम्मान के साथ खेलते हुए। आखिरी 2 गेंदें यानी शेष वहां पर। पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए। अब इस मैच में सिर्फ औपचारिकता यहां पर दिखाई देती हुई जहां तक इस मैच का सवाल है। अगली गेंद वहां पर अजीत की गेंद को फिर से स्वीप बनाकर खेलना चाहते, पैरों में जाके गेंद टकराते हो जब तक फील्डर वहां पर। अब आखिरी गेंद यानी शेष यहां पर। सुरेश बांबा तैयार जरूर आज यहां पर, लेकिन मेरे पास मुन्ना पंचासरा जरूर मौजूद। पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए वहां पर। आखिरी गेंद, ऑफ स्टंपर गेंद को धीरे से मोड़ना चाहते थे, देख अंपायर का इशारा वाइड, ऑफ स्टंपर ज्यादा बाहर, एक्स्ट्रा के रूप में मिलने वाला रन। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन यहां पर। अब आखिरी गेंद अजीत चौहान की ओर से वहां पर। अजीत चौहान की गेंद, अच्छी गेंद, बलिया गेंद वहां पर, बल्लेबाज गेंद को इसी के साथ यहां पर इस मैच को 47 रनों से यहां पर रवि डाडा इस मैच के मैन ऑफ द मैच। रवि डाडा जिन्होंने अच्छी सफलता हासिल की थी, उसकी वजह से यहां पर हमारे क्रेज हीरो रवि डाडा को मैन ऑफ द मैच में घोषित करते हुए, जिन्होंने 17 रन देकर
रवि डाडा ने अपने 2 ओवर में 17 रन और 4 विकेट हासिल की। रवि डाडा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया जाता है यहां पर। इस मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहां पर हमारे साथी पाटिया ग्रुप की ओर से विपुल दवे एनायत करेंगे वहां पर रवि डाडा को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। विपुल दवे, विपुल भाई आओ मित्र। रवि डाडा मित्र झड़पથી આવી જાઓ કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં। મેન ઓફ ધ મેચ તરીકેની ટ્રોફી એનાયત કરશે પાટિયા ગ્રુપ હળવદ વિપુલભાઈ દવે, એક બિલ્ડર। आओ विपुलभाई, અહીં સેલ્ફી પોઈન્ટ आओ મિત્રો। ચાલો મિત્રો, ટ્રોફી કેમેરામેન મિત્ર તૈયાર રહેશો। ઓકે, ટ્રોફી એનાયત કરશે મેન ઓફ ધ મેચ તરીકેની ટ્રોફી। રવિ डाडा આવી જ ગયા છે। રવિ डाडा અહીંયા વિપુલભાઈ સેલ્ફી પોઈન્ટ है વિપુલભાઈ। રવિ डाडा ને ટ્રોફી એનાયત કરશે વિપુલભાઈ દવે। અનસ્ટેબલ ઇનિંગ તરફથી શાહ, ધર્મેશ શાહ પણ સાથે રહેશે। ધર્મેશ શાહ પણ સાથે રહેશે। બંને મિત્રો પાટિયા ગ્રુપના બંને મિત્રો ટ્રોફી એનાયત કરી રહ્યા છે। થેન્ક યુ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો। પ્રેક્ષક મિત્રોને નમ્ર વિનંતી કે ટીમને બેસવા માટેના જે બે પેવિલિયન છે, શ્રીજી હીરો અને નિયોની, આ બે પેવિલિયન મિત્રો પ્રેક્ષક મિત્રો ખાલી રાખે। બંને ટીમોને બેસવા માટેની વ્યવસ્થા હોય। વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે આપને જણાવવામાં આવે છે કે આપ મિત્રો ભવાની કઈ બાજુ જાય છે ભાઈ? ભવાની નિયોની પ્લેયરમાં જ આવી જાઓ મિત્રો। નિયોની સ્ટેન્ડમાં આવજો ભવાની। ચાલો મિત્રો, ઉમિયા ચેલેન્જર્સના કેપ્ટનને નમ્ર વિનંતી ઉમિયા ચેલેન્જર્સના કેપ્ટનને નમ્ર વિનંતી કે આપની ફિલ્ડિંગ ઝડપથી ગોઠવશે। બંને એમ્પાયર રબાડા અને નીરવભાઈ જલ્દીથી મિત્રો ચા પાણી પીને ઝડપથી આવી જશો મિત્રો। ચાલો મિત્રો, પ્રેક્ષક મિત્રો આપને જણાવી દઉં, હળવદની ક્રિકેટ પ્રેમી જનતાને જણાવી દઉં કે સતત 2018 થી શરૂ થયેલી આ એચપીએલ ટુર્નામેન્ટ હળવદ પ્રીમિયર લીગના રૂપમાં સતત સફળતાઓ બાદ આ 6ઠ્ઠી